आदित्य सेन। जब आपको अपने जैसा सोचने वाला इंसान मिल जाता है सामने, तो बातें थोड़ी लंबी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा गहराई वाली हो जाती हैं। तो इस पॉडकास्ट में भी कुछ ऐसे ही हुआ। हम लोग काफ़ी ज़्यादा बातों में बह गए और पॉडकास्ट थोड़ा सा लंबा हो गया, बट इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ है सीखने को। फेलियर्स हैं हम दोनों ने जो स्टार्टअप किए थे उसके फेलियर स्टोरीज हैं कि पहला स्टार्टअप उनका कैसे फेल होता है, मेरे पास क्या क्या चैलेंजेस आए थे, कैसे हायरिंग करनी चाहिए, कैसे क्रेजी कि इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल आइडियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा क्रेजी थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा सीखने वाली चीज़ें और डेप्थ वाली चीज़ें समझने को। तो ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है। इनका इंट्रोडक्शन मैं क्या ही दूँ, इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया, तो वो आप इनके मुँह से सुनना। बट मैंने इनको कैसे ढूंढा ना, जब मैं इनकी वीडियो में अपने चैनल पे, इसी चैनल पे हम लोग केस स्टडीज़ बनाते हैं, तो मैं सागर दरियानी जो वाओ मोमोज की केस स्टडी है जो आपने देखी होगी चैनल पे, मैं वो जब बना रहा था तो इन्होंने भी उस पर बना रखी थी। तो मैंने जब वहाँ पे देखा तो इनका मैंने चैनल वहाँ से डिस्कवर की, और उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे इनकी सारी वीडियोस देखी तो उसमें इन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन में इन्होंने अपनी बातें बता रखी हैं, मतलब इन्होंने अपने पर्सपेक्टिव बता रखे हैं। और जो इनके पर्सपेक्टिव थे वो सुन के बस मेरे को लगा कि यार ये नहीं बोल रहा, ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे थॉट्स हैं, ये मेरे वर्ड्स हैं जो मैं अपनी टीम से बातें करता हूँ। तो यहाँ से मैं इनसे पहले ही रिलेट कर चुका था कि यार इस बंदे को पॉडकास्ट पे बुलाना है, इस बंदे को कन्वर्ट करना है। इनका बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, सारी वीडियोस ऑलमोस्ट सारी वायरल होती हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल होती हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होती हैं। तो डू चेक आउट हिज चैनल, और बहुत ज़्यादा सीखने को मिलने वाला है इस पॉडकास्ट से। बहुत क्रेजी माइंडसेट, बहुत क्रेजी थॉट्स। तो सीधा शुरू करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से। I am Aditya Saini. My full name is Aditya Saini. And talking about me as a person, तो like मैंने YouTube शुरू किया था आई थिंक अराउंड 1 साल पहले in April 2020. But as we start YouTube, so my motive behind starting YouTube was because I was sitting idle at my home. So I was like, okay, why not make videos? Okay. So in the starting मैंने स्टार्टिंग में बहुत अलग अलग तरह की वीडियोस बनाई, एंड सर्टेनली एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि माई पैशन इज़ इन बिजनेस, फाइनेंस एंड स्टार्टअप. सो आई थिंक आई शुड मेक वीडियोस रिलेटेड टू दीज थिंग्स ओनली. तो फिर मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया और मैंने कुछ वीडियोस बनाए इन पे. बट बिकॉज मेरे पास फिर थोड़ी टाइम की कमी होने लग गई, मैं और चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देने लग गया, तो मैंने वीडियोस बनाने कम कर दिए. तो आई थिंक मैंने लास्ट जब मैंने वीडियो बनाया था दैट वाज इन आई गेस सितंबर. तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं डाला अपने चैनल पे. एंड जनवरी में मैंने देखना शुरू किया दैट थिंग्स आर गोइंग वेल. मतलब जनवरी में जब मैंने अपना चैनल चेक किया तो आई सॉ दैट पीपल आर लाइकिंग द वीडियोज व्हिच आई हैव पुट. सो इट्स लाइक नाउ आई ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन दिस एरिया. तो मेरे को और कंटेंट बनाना चाहिए क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है. दे आर लाइकिंग द वे आई एम मेकिंग देम एक्सप्लेन दैट हाउ स्टार्टअप्स वर्क, व्हाट आर देयर सक्सेस प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट स्टार्टअप हैज डन टिल नाउ. तो मैंने इन सारी चीज़ों पे फिर वीडियोस बनानी शुरू करी. धीरे धीरे मैंने अपना कंटेंट बनाना शुरू किया. तो मैं अगर एक तरीके से बोलूँ तो मेरा चैनल जनवरी में पिकअप होना शुरू हुआ था. मतलब जनवरी में आई टच्ड अबाउट 100 सब्सक्राइबर्स जनवरी में. और उसके बाद आज अभी हम मई में बैठे हैं, करेंटली वी आर सिटिंग एट अराउंड 36,000 सब्सक्राइबर्स. सो जो भी है, जो ग्रोथ है ये आप मतलब लास्ट 3 या 4 महीने की है. आई थिंक 12 जनवरी को 100 सब्सक्राइबर्स हमने टच किया, एंड उसके बाद फिर अभी तक की आप जो ग्रोथ देख रहे हो वो ये है. करेंटली चैनल पे सिर्फ 38 वीडियोज़ हैं. तो द थिंग दैट फैसिनेट्स मी इज़ के सिर्फ 38 वीडियोज़ में हम इतना ग्रो कर गए हैं. तो आई थिंक आई एम मेकिंग समथिंग गुड विच इज़ वैल्यूएबल फॉर पीपल. ठीक है कि मतलब लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है ना आपको, मतलब राइट. प्लस सी मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ना तो आई थिंक आई मेक इट विद सो मच पैशन दैट आई एम लाइक कि मैं इस वीडियो में कम से कम ड्यूरेशन में इतना कंटेंट डाल दूं कि इंसान मतलब 7 या 10 मिनट अगर स्पेंड कर रहा है ना पूरे तरीके से, तो वो बहुत सारी चीज़ें सीख के जाए, बिजनेस के बारे में जान के जाए. सो वहाँ से जर्नी शुरू हुई. प्लस फिर सी आई हैव ऑलवेज बीन अ नोटोरियस किड. ओके, तो बचपन से ही मेरे को बहुत शौक था कि मैं कुछ अपना काम करूँगा, राइट. एंड मैं ये बात बहुत ओपनली बोलता हूँ बिना किसी शर्म के. इवन मेरे फादर भी ये बात बोलते हैं कि मैं ना बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयबल हूँ.
मतलब बहुत हार्ड है मेरे को एम्प्लॉय करना, ठीक है. आई डोंट नो वो जोक में बोलते हैं, वो सीरियसली बोलते हैं, या फिर मैं इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेता हूँ. तो लाइक ठीक है. सो एक ये चीज़ है. प्लस आई थिंक दैट करेंटली हमारा ये है कि लाइक करेंटली आई एम मेकिंग कंटेंट फॉर पीपल ऑन यूट्यूब. प्लस आई ऑल्सो बिलीव कि ना, मैं जब देखता हूँ यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कुछ कंटेंट देते हैं और फिर देन देयर लाइक कि आप हमारा कोर्स बाय करिए, ठीक है, और यहाँ पे आके आपको सब कुछ मिल जाएगा. एंड सी देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. आई डो नॉट डिसएग्री कि देखो पैसा आप कमाओ, कोई वो नहीं है, ठीक है, मतलब मेकिंग मनी इज़ नॉट अ बैड थिंग. बट बिकॉज वी आर लिविंग इन एन इंफॉर्मेशन एज टुडे एंड इंफॉर्मेशन इज़ फ्री. आप इंटरनेट पे जाओ, आप कुछ भी सीख सकते हो. मतलब आप समझ रहे हैं, ये पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मैंने एक्चुअली में इंटरनेट से सीखा है कि यार मैं कैमरा की सेटिंग कैसे करूं कि सब सही रहे. यू गेटिंग माय पॉइंट. तो आप इंटरनेट से एक्चुअली में आज की डेट में कुछ भी फ्री में सीख सकते हो. एनीथिंग, एनीथिंग यू लाइक, यू कैन रियली लर्न एवरीथिंग फ्रॉम इंटरनेट. सो आई एम लाइक कि जब सब कुछ अवेलेबल ही है तो आप उसके लिए पैसे क्यों चार्ज करो. And see, I think a better way than charging people on money is like you charge them on their attention. Like see, मतलब जो YouTube का AdSense रेवेन्यू है, आई थिंक वो बेस्ट चीज़ है, ठीक है. बेस्ट चीज़ इसलिए है क्योंकि व्यूअर का कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है. व्यूअर इज गेटिंग द इंफॉर्मेशन फॉर फ्री. आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग. एंड हमारा भी एम यही है कि हम आगे जाके कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट क्रिएट करें जिसमें लोगों को उतना पैसा ना खर्च करना पड़े और वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखें. बस करंटली आई एम ऑल्सो स्टडिंग, लाइक आई एम इन माई सेकेंड ईयर ऑफ BBA मार्केटिंग एंड सेल्स. तो मैं पढ़ाई को और इस चीज़ को मैनेज करता हूँ. इसके अलावा वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अ स्टार्टअप. एंड जो हमारा अभी स्टार्टअप है वो बहुत इनिशियल स्टेज पे है. इससे पहले मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया था जो कि हमने 3 महीने चलाया और फिर उसको शट डाउन कर दिया था. देवर वेरियस रीजंस उसको शट डाउन करने के. आप चाहो तो मैं वो भी शेयर करता हूँ कि क्यों किया, क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है लोगों के लिए, ठीक है, ये भी समझना कि अगर किसी चीज़ को बंद किया जा रहा है तो उसके पीछे का सोल रीज़न क्या है, राइट. प्लस so this has been the journey till now, and we hope that the startup which we are working on, we create a significant impact through that. Plus I'm also like we are also looking forward to, like my aim is कि ना जैसे सी मेरे को पता है कि अभी ना मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा 1 साल में. एंड आई थिंक जितने भी लोग ये देख रहे हैं, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, क्या होता है ना कि आपके साथ लाइफ में 2 चीज़ें होती हैं. या तो आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में घुस जाओगे मेहनत करके, या फिर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंचोगे. लाइक यू लैंड अप इन सम मीडियोकर कॉलेज जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा. लाइक सी इन टुडेज डेट इफ़ यू गेट सेलेक्टेड इनटू IITs और NSITs और IIITs, सो या चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ गुड जॉब आर मच मोर हायर. ओके, दैट डजंट गारंटी यू अ जॉब, बट स्टिल आपके चांसेस बढ़ जाते हैं. सिमिलरली अगर आप किसी मीडियोकर कॉलेज से हो तो ऑफ कोर्स आपको उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगी ऑर्गेनाइजेशंस, आपको उतना कंसिडर नहीं करेंगी, उतने हाई सैलरी पैकेजेस पे नहीं देंगे. तो whether you are in a great college or whether you are in a mediocre college, it depends from person to person that what do you want to do in life. If we talk about entrepreneurship selectively, तो सबके लिए नहीं बनी है. हर इंसान entrepreneurship करने के लिए नहीं बना है. People look at entrepreneurs, they see them on Instagram, they see them on YouTube, on different platforms, and they always have this thing in their mind कि यार मेरे को ऐसी लाइफ चाहिए. तो आप उनकी लाइफ देख के वो बनने की कोशिश मत करो. द बेटर थिंग इज कि आप पहले इफ यू वांट टू लिव दैट थिंग, live the life which an entrepreneur lives. I think you should crave for that rather than the luxuries which they enjoy. Exactly, it's not because easy there are at a lot all. because there are a lot of sacrifices behind that. Plus there are a few things which you have to completely disregard if you want to be an entrepreneur. मैंने गालियाँ खाई. Number one is sleep. Exactly. Number 2 is eat.
eating food. Number 2 is eating food on time. तेरा खाना पड़ा है अभी. Number three is social circle. Okay, we as entrepreneurs, we don't have a really big social circle. We have to sacrifice it all. और हमारे लिए ना 24 hours भी कम पड़ते हैं, honestly speaking. For every person who is an entrepreneur might understand this thing कि 24 घंटे भी कम पड़ते हैं यार. हम सोचते हैं काश 26 होते या 28 होते. We always crave for that. My mom gonna comment on it. मैं exactly मेरा यही रोना है उनके सामने कि मम्मी क्यों 24 घंटे क्यों है सिर्फ. और तीनों बात बोली ना, मैं ऐसा इंसान था जो मेरा सोशल सर्कल बहुत बड़ा था. मेरे हर जगह दोस्त हैं. आज मेरे पास मेरी टीम के अलावा मेरी किसी से बात नहीं हो पाती. मतलब किसी से बात नहीं कर सकता मैं. घर पे बात नहीं कर सकता. मैंने यहाँ पे ऑफिस सेटअप कर रखा है. ऑफिस में ही सो रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरे को उठ के सुबह पॉडकास्ट करने हैं, मेरे को उठ के सुबह वीडियो शूट करनी है, मेरे को जाना है यॉर्क स्टोर को मैनेज करना है. दूसरी चीज़ बताई, खाना मेरा आया है अभी जस्ट. और उनको नहीं पता था मेरा पॉडकास्ट है 2 बजे शेड्यूल. मेरा खाना वहाँ पड़ा हुआ है. और मेरा फेवरेट पड़ा हुआ है वहाँ पे, छोले भटूरे पूड़ी वगैरह पड़ी हुई हैं. और मैं क्रेविंग हो रही थी. मैंने कहा एक बाइट ले लेता हूँ और फिर पॉडकास्ट स्टार्ट करूँगा. बट मैं मैसेज कर चुका था कि 20 मिनट में लिंक भेज रहा हूँ. तो मैंने वो भी छोड़ा क्योंकि सेटअप बैठाना था. तो एग्जैक्टली और जो बताए कि बिल्कुल आसान नहीं है. जो हम ट्रे लेके जाते थे, मेरे ऊपर अंडे टूटे हैं. मतलब मैं रात को सुबह स्मार्ट बन के जा रहा हूँ कि हाँ चलो भाई शर्ट पैंट आराम से अच्छे से पहन के अच्छे से निकल रहे हैं काम करने के लिए. और जब डिलीवरी दे रहे हैं तो वही अंडे टूट रहे हैं. शाम तक स्मेल आ रही है इतनी गंदी तुम्हारे अंदर से कि तुमसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही. बट यू हैव टू गो. तुमको नेक्स्ट डिलीवरी भी देनी है और फिर वहाँ पे प्रेजेंटेबल भी होना है, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए. मैंने गालियाँ खाई हैं, मैंने अंडे तोड़े हैं, मतलब पूरी ट्रे हाथ से छूटी हैं. तो आसान नहीं है. अभी आते हैं इंटर्न्स आते हैं वो देखते हैं कि यार इस बंदे ने अपना ऑफिस सेट कर लिया, इसके पास अपनी टीम है, 3 स्टार्टअप हैं, एक कंपनी पूरी रजिस्टर कर दी, प्राइवेट लिमिटेड कर दी. सारी चीज़ें बहुत बढ़िया, आई नो बहुत बढ़िया. बट उसके लिए इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बड़े सैक्रिफाइस अभी भी कंटिन्यूसली जा रहे हैं. ये नहीं है कि ख़त्म हो गए, अभी अच्छा हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, आसान हो गया. हमने सीए को ढूंढने में हमें 3 सीए ने डिच करा. और उस चक्कर में हम पे पेनल्टीज लग गई. वहाँ पे हमने जितना कमाया उससे ज़्यादा लगा. पॉइंट समझ रहे हो? तो इट्स नॉट ईजी. और तुम्हारे को मेंटल प्रेशर इतना आएगा. सो टोटली रिलेटेबल. एग्जैक्टली. या दैट इज़ वन थिंग. प्लस आई थिंक आपके लिए मैं अमन दत्तावाल को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ. और मेरा उनको फॉलो करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो ना बहुत रियलिस्टिक बात करते हैं. ठीक है, मैंने अमन भैया को कभी भी ऐसा कुछ कहते हुए नहीं सुना जो कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बोलते वो जो कि एक आम इंसान फॉलो ना कर सके. लाइक ही गिव्स एडवाइसेस फॉर एवरी स्टूडेंट. हर स्टूडेंट उसको फॉलो कर सकता है. बस डिपेंड करता है कि आप कितना करना चाहते हो या कितना नहीं करना चाहते हो. ठीक है, तो वो एक चीज़ बोलते हैं कि आप भाग रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप तेज़ भाग रहे हो कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है. तो इसको देखो, इसको भी देखने के 2 तरीके हैं. एक आप इसको ऐसे देख लो कि यू आर रनिंग एंड यू आर रेसिंग, लाइक कि आपको सिर्फ जीतना है सामने वाले को क्रश करके. और दूसरा होता है यू वांट टू रन सो फास्ट दैट you don't have time to look back and see what is coming for you. Okay, there are 2 ways of seeing it. एक आप इसको ऐसे देख लो कि यार आपको अपने कंपटीशन को क्रश करना है, या फिर वही 3 इडियट्स वाला कॉन्सेप्ट कि लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी अ ब्रोकन अंडा. या फिर आप इसको ऐसे ले लो कि यू सी इट इन अ वे कि आपके पास, आप इतना तेज जा रहे हो, आपके पास समय नहीं है पीछे मुड़ के देखने का कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. यू आर सो फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल कि आपके पास है ही नहीं इतना समय. तो मेरे को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है. एंड आई थिंक हर स्टूडेंट को ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने लाइफ में. बहुत ज़रूरी है. और इसके अलावा लाइक आई वॉज इन VIT येस्टरडे. तो उन्होंने वहाँ पे ना स्टूडेंट्स ने एक बात पूछी कि सर देखिए हम ना VIT में हैं और हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे कॉलेज प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, हम इसके साथ साथ चीज़ें कैसे मैनेज करें. तो देखो मैं उन्हें एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा यार देखो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो. इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़. ठीक है, हाँ मैं इस चीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे पास ऑफ कोर्स आप लोगों से कम काम होता होगा, कम असाइनमेंट्स आते होंगे कंपेरेटिवली, क्योंकि मेरा कोर्स अलग है. आई एम इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड यू गाइज आर इन इंजीनियरिंग. ऑफ कोर्स
But see, I think if you want something bad enough, then you Figure will out. make time for it. Because everyone has 24 hours, right? If someone else is doing things in that 24 hours, why can't you do? ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास हमसे ज़्यादा घंटे हैं, नहीं है. बस डिपेंड करता है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज कैसे कर रहे हो एंड हाउ मच डू यू वैल्यू योर टाइम. एंड आई थिंक आज की डेट में हमारी एज के जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम को मैनेज करना, क्योंकि हम इस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं. यू नो, पीपल हु आर ऑफ योर एज, पीपल हु आर ऑफ माई एज, टाइम की वैल्यू करना इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. क्योंकि आप कितने कितने घंटे लोग बिता देते हैं कि जैसे मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, बट ही इज़ अ बिग फैन ऑफ बिंज वॉचिंग. ओके. तो वो वेट नहीं कर सकता है. वो वेट नहीं कर सकता है कि नया एपिसोड में आज मैंने एक देखा है, अब मैं अगला कल देखूंगा या परसों देखूंगा. नहीं, इज लाइक सुबह को अगर नेटफ्लिक्स चालू हुआ है तो रात को बंद होगा. ये और प्रॉब्लम पूरा से मेरे सीजन भी खत्म होगा. ये प्रॉब्लम पूरा- मेरी भी है. हाँ. पूरा सीजन खत्म होगा. बट मैं फिर See- इग्नोर करता हूँ. मैं देखूंगा ही नहीं. तो एक तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना पर्सनली, तो मेरे से बिंज वॉच नहीं होता. अच्छा. मैं 1-2 घंटे बाद परेशान हो जाता हूँ अगर मैं देख भी रहा हूँ कुछ कि मैंने यार देखो 2 घंटे चले गए मेरी ज़िंदगी से. रिग्रेट होने लग जाता वापस नहीं है. आने के. रिग्रेट होने लग वापस जाता नहीं है. आने. हाँ. ठीक है. तो आई फील कि अगर मैं कुछ देख भी रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट लर्निंग्स निकालूं, ताकि कुछ ना कुछ हम लेके जाएं. मतलब अगर आप आई सेड दिस टू पीपल, अगर आप नार्कोस भी देख रहे हो ना नेटफ्लिक्स पे, तो आप उसमें से भी बिसाइड्स जस्ट वॉचिंग इट फॉर चीप एंटरटेनमेंट, टेक आउट थिंग्स विच यू कैन रियली लर्न फ्रॉम इट एंड इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ. बिकॉज everything which you watch, you see, you learn some or the other things. या तो आप ये सीखोगे कि आप क्या कर सकते हो, या फिर आप ये सीखोगे कि आपको क्या नहीं करना है. इन दोनों में से कुछ ना कुछ आप सीखोगे. बस डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी मेंटालिटी कैसी है जब आप किसी चीज़ को देख रहे हो. क्योंकि आप कुछ भी निकाल सकते हो. देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखे हैं, मैं भी काफ़ी सारे हिंदी शोज़ देखता हूँ. एट टाइम्स व्हेन आई टेक अ ब्रेक, जैसे मतलब अगर मान लो मैंने 7-8 दिन रेगुलर काम किया, तो मैं एक दिन ऐसा रखता हूँ जिसमें मैं 1 घंटे का अपना ऐसे रखता हूँ ब्रेक, कि आज मैं 1 घंटा कुछ देखूंगा ताकि मैं अपने माइंड को एक तरीके से रिफ्रेश कर पाऊँ, ताकि मैं और काम कर पाऊँ. तो मैं उस 1 घंटे में आई डोंट नो, ये मेरी प्रेफरेंस है, मेरे को हिंदी शोज़ कंपेरेटिवली ज़्यादा पसंद है इंग्लिश से, क्योंकि मेरे लिए शायद उनमें से चीज़ें निकाल के इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ईजी है, बजाय कि मैं इंग्लिश शोज़ में से कुछ निकालूं. ऐसा नहीं, वहाँ से होता नहीं है, बट यू कैन. सो लाइक मैं जब देखता हूँ तो मैं उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें निकालता हूँ. लाइक मैंने आई थिंक लास्ट मैंने जो हिंदी टीवी सीरीज़ देखी थी, दैट वाज अपहरण. नहीं, आई थिंक इट वाज असुर. ओके. एंड आई फील देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन लर्न फ्रॉम दैट एज वेल. हालांकि इट इज़ मेड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली, बट देयर आर अ लॉट ऑफ लर्निंग्स इन दैट. ओके. तो मैं यही कहता हूँ, अगर आपको देखना भी है तो वॉच इट फॉर लर्निंग एंड नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट. प्लस आई थिंक अ बेटर वे टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दीज प्राइम टाइम ऑफ योर लाइफ, लाइक दिस एज विच पीपल आर इन, जैसे 17 से 25 साल की उम्र होती है, इस बीच में अगर आप कुछ देखना चाहते हो, अगर आपकी इस एज है, तो आप एक टाइम फ्रेम बनाओ. लाइक इफ़ यू आर ईटिंग फूड, आप सिर्फ तब देखो. आधा घंटा खाना खा रहे हो तो आधा घंटा देखो. एंड मेरे को तो ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा थॉट है, आई डोंट नो लोग अग्री करेंगे नहीं डिसएग्री करेंगे. अगर आप खाते खाते कुछ देख रहे हो ना, तो आप ऐसा मान के चलो कि आपको खाने में डबल टाइम लगने वाला है. That's true. और ये तो फैक्ट है. ट्रू फैक्ट है. हाँ, ये तो फैक्ट है. ठीक है. एंड आई थैंक माई फादर एवरी डे फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड कि बेटा देख, अब तेरे को खाना ना रूम में बैठ के नहीं खाना है, तो डाइनिंग टेबल पे आके हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा. तो मैं क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा ऐसा होता है कि मैं कोई ना कोई मील ना फादर के साथ नहीं कर पाता. लेकिन मेरा फिक्स्ड है कि मैं एक दिन में एक मील अपने पेरेंट के साथ ज़रूर करूँगा, क्योंकि अपने फादर के साथ बैठ के मैं एक मील ज़रूर लेता हूँ. एंड आई थिंक सबको ये करना चाहिए. आप एक मील अपनी फैमिली के साथ ज़रूर खाओ. ये मत बोलो, मेरी तो मैं मम्मी पीछे पड़ जाएगी. घर आ तो तो मैं वापस घर आके खा. नहीं, मैं एक मील अपने फादर के साथ खाता हूँ, क्योंकि इससे 2 फायदे होते हैं. पहला कि मैं थोड़ा सा उनके साथ कनेक्ट कर पाता हूँ कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. वो भी मेरे से पूछते हैं कि भाई
क्या कर रहे हो तुम एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है. एटलीस्ट वी डोंट कीप आवर सेल्फ डिस्टेंस इन दैट वे. और इससे एक और चीज़ होती है कि जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हो, मतलब ये मैं सबको बोलता हूँ कि आप इम्प्लीमेंट करके देखो, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है करने से. जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हो ना, तो आप कंपेरेटिवली तेज़ खाते हो, बिकॉज यू डोंट हैव समथिंग टू वॉच अनटिल अनलेस आप वहाँ पे भी टीवी लगा के बैठ जाओ. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप अगर आप मेरे को एज अ ह्यूमन बीइंग जानना चाहोगे ना, तो आई हेट टू सिट एट डाइनिंग टेबल. मेरे को अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है. तो मैं जब वहाँ बैठ के खाना खा रहा होता हूँ तो मेरा एम ही ये होता है कि मैं जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करके यहाँ से निकलूँ, यहाँ से जाऊँ. तो आई टेंड टू ईट माई फूड मच फास्टर इफ आई एम सिटिंग एट माई डाइनिंग टेबल. और लाइफ हैक्स. तो ये बेस्ट चीज़ है यार. अगर आपको जेन्युइनली अगर आपको टाइम बचाना है ना छोटे छोटे गैप्स में, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें करके देखो और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम बच जाता है एक दिन में. ठीक है, कि खाने में आपने 15-20 मिनट बचा लिए, ऐसे करके आपने कहीं और पे बचा लिए, तो ओवरऑल आपके पास 2-3 घंटे बच जाते हैं. मैं कैसे मैनेज करता हूँ, मेरे को पॉडकास्ट सुनना, अब मेरे को पॉडकास्ट सुनना होता है ना, तो मेरे को चाहिए होता है कि एक जोन में पूरे कमरे में, ऐसे नहीं कि लीड लगा के सुन रहा हूँ, मेरे को पूरी आवाज़ चाहिए सराउंडिंग में, कि पूरे गूंजनी चाहिए इधर. तो मैं वर्कआउट करते हुए, कि ज़्यादातर ना वर्कआउट करते हुए पॉडकास्ट लगाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वर्कआउट में 1-1.5 घंटा जाना है आराम से, और पॉडकास्ट सुनने में उधर भी जाना. अब मैं कॉन्सेंट्रेट बैठ के अगर पॉडकास्ट सुनूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार शिट, मैं ये कर सकता था, मैं ये कर सकता था, तो दिमाग नहीं लग रहा उसमें. और वर्कआउट के टाइम पे क्या होता है, जब तुम एक सेट मारो ना, तुम उसके बाद तुम्हें रेस्ट चाहिए, तुम्हें बैठना पड़ेगा अगर तुमने हैवी वर्कआउट कर रहे हो तो उसमें तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट और तुम बहुत एक्टिव होते हो. मेरे को ऐसा लगता है मैं वर्कआउट करते हुए पॉडकास्ट जब सुनता हूँ ना, मैं उससे ज़्यादा चीज़ें सुन पाता हूँ, क्योंकि 1.5 घंटे तक एक जगह कॉन्सेंट्रेशन लगाना मुश्किल है. तो ड्राइव करते हुए पॉडकास्ट की तो गेम ही है, पॉडकास्ट की गेम है कि तुम कॉन्शियसली उसको सुन ही नहीं सकते, तुम्हें सबकॉन्शियसली घुसना है, और चलते चलते कुछ एक बात ऐसी हिट होगी कि यही तो चाहिए, यही सुनना था मेरे को, यही जानना था मेरे को. सो मैं ऐसे मैनेज करता हूँ. खाते हुए मैं थोड़ा सा वही कि देख लिया, या अपने बाहर एडिटर के साथ बैठ गया, कुछ भी, मतलब खाते हुए ऐसा करता हूँ. और हाँ, मैं भी मतलब यही कोशिश में रहता हूँ कि टाइम रहे काम पे. अच्छा, वीडियो क्रिएट करते हो ना, तो मेरे को एक चीज़ जाननी है, कंटेंट जब बनाते हो तो ड्रेन आउट फील करते हो? मतलब ऐसा लगता है कि यार एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल गई अगर कॉन्टीन्यूस वीडियो बना रहे हो या शूट कर रहे हो, कि उसके बाद ना मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है कि जैसे लोग कहते हैं यार तेरे लिए वीडियो बनाना आसान है, तू तो बनाता है, तू तो बना लेगा, तूने तो इतनी बना रखी है. बट ऐसा नहीं है. ये चीज़ मैंने नोटिस करी जब मैं इंटेलेक्चुअल इंडीज़ के ऑफिस में आ रहा था. 1 घंटे बाद उनको भी वो जोन आउट हो रहे हैं कि मतलब अब इससे ज़्यादा, या फिर कर रहे हैं अगर फोर्सफुली, तो वो फील नहीं आ रही, वो चीज़ नहीं आ रही, वो एनर्जी नहीं आ रही. तो ये चीज़ मेरे को जाननी है कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या क्या है, इसके पीछे क्या चल रहा है. मैं इसको ना ऐसे आंसर करता हूँ. देखिए क्या होता है ना, सी क्रिएटिंग वीडियोज इज एन आर्ट. आप उसको फोर्सफुली नहीं कर सकते हो. प्लस होता क्या है कि मैं आपको अपना लाइव अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे साथ क्या होता है. तो सी जाहिर सी बात है, मैं जब वीडियोस बनाता हूँ तो ऑफकोर्स मेरे पास काफ़ी सारे ब्रांड प्रमोशंस भी आते हैं. ठीक है, और मैं ये बात बहुत ओपनली बोलता हूँ, ऐसे मैं कोई शर्माना नहीं कि नहीं मैं तो नहीं करता. मैं ऑफकोर्स करता हूँ, हर यूट्यूबर करता है, पैसा कमाने के लिए तो कर रहे हो. एंड सी होता क्या है ना कि जब ब्रांड्स की तरफ से प्रमोशंस आते हैं वीडियोस में, तो आपके माइंड पे ना ऐसा नहीं होता है कि ब्रांड सिर्फ आपको पैसा देके छोड़ देंगे. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, और आपके लिए वो फुलफिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. प्लस होता क्या है कि एवरी आर्टिस्ट हु इज़ क्रिएटिंग वीडियोज़ हैज़ हिज और हर यूनिक स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग दोज वीडियोज़. हर एक बंदे का एक अपना यूनिक स्टाइल होता है. तो मेरा भी अपना एक यूनिक स्टाइल है. लेकिन जब ब्रांड्स के साथ मैं काम करता हूँ तो ब्रांड्स उस स्टाइल को नहीं समझते, उनको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है. तो वहाँ पे बहुत टफ हो जाता है उस चीज़ को इस तरीके से मैनेज करना, बट हमें करना पड़ता है. प्लस जब आप वीडियो क्रिएट करते हो ना, तो डिपेंड करता है कि आप कैसी वीडियो क्रिएट भी कर रहे हो. एक होता है कि आप बस कैमरा के सामने आके बोलने लग गए, फेस कैम, विच इज़ कंपेरेटिवली नॉट दैट डिफिकल्ट. But when it comes to creating animated videos, which I create currently I'm not creating any face cam videos because पहली बात तो मैं बिलीव करता हूँ कि जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों को उससे वैल्यू मिलनी चाहिए. मेरा फेस ना भी दिखे तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद मैं दिखा दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है. इसके अलावा द थिंग इज़ कि जब हम वीडियो क्रिएट करते हैं तो
माइंड में ना ऐसा आप कभी ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली और आप स्ट्रिक्टली उस स्क्रिप्ट को फॉलो करके वीडियो बना दो, क्योंकि आप जब स्क्रिप्ट बना रहे होते हो और जब आप वीडियो बना रहे होते हो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। आपकी स्क्रिप्ट एंगेजिंग है इसका ये मतलब नहीं है आपकी वीडियो भी एंगेजिंग हो जाएगी। दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल हु आर वांटिंग टू क्रिएट वीडियोज़ इन द कमिंग फ्यूचर, जिनको वीडियोज़ क्रिएट करनी है या जो यूट्यूब करना चाहते हैं या किसी भी तरह का सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप जब वीडियो क्रिएट करते हो आपका वीडियो क्रिएशन और स्क्रिप्ट क्रिएशन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। प्लस अगर मैं अपना आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं स्क्रिप्टिंग नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं जब भी कोई वीडियो क्रिएट करता हूँ मैं सिर्फ पॉइंटर्स लिखता हूँ। जैसे अगर 7 पॉइंट्स हैं तो मैं वो 7 पॉइंटर्स लिखता हूँ और उसके अंदर का जितना कंटेंट है मैं उसकी कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करता हूँ। मैं वीडियो क्रिएट करता जाता हूँ और मैं सिर्फ स्क्रिप्टिंग यहाँ दिमाग में रखता हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं बोलता कि सब लोग ये कर पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन सबका अपना अपना करने का तरीका होता है। प्लस मैंने ना होता क्या है कि आप जब काम करना शुरू करते हो, आप जब एक कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो तो आपके पास बहुत सारे ऐसे ब्रांड प्रमोशंस आते हैं जो कि सही नहीं होते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे पास भी आज की डेट में ऐसे बहुत सारे प्रमोशनल ऑफर्स आते हैं कि आप ये ऐप प्रमोट कर दो, आप वो ऐप प्रमोट कर दो, ठीक है, जो कि मुझे पता है कि मेरे ऑडियंस के लिए सही नहीं है। कहीं ना कहीं दे आर गैम्बलिंग एप्स, कहीं ना कहीं दे आर एप्स विच विल लीड टू लॉस ऑफ मनी फॉर ऑल ऑफ माई व्यूअर्स एंड पीपल हु आर यूजिंग दैट ऐप जस्ट ऑन माई ट्रस्ट। तो मैं कोई भी ऐसा एप्लीकेशन प्रमोट नहीं करता जो कि फ्रॉडुलेंट हो या जिसकी वजह से मेरे यूज़र का या मेरे व्यूअर का जो मेरे को देख रहे हैं उनका पैसे का कोई भी नुकसान हो। अगर उनका पैसे का कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो आई फील फ्री टू प्रमोट इट, ठीक है। बिना किसी हेजिटेशन के मैं उसको प्रमोट करता हूँ और मैं बताता हूँ उसके बारे में और उनके ऊपर मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, ठीक है, विच मेक्स सेंस, ठीक है। क्यों, और मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, जो एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं ना, जो गैम्बलिंग ऐप्स होते हैं और जो सही नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से ओपनली बोल रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ ये बात कि वहाँ से ना जितना मेरे ब्रांड प्रमोशन के चार्जेस है ना, वहाँ से मेरे को 3x अमाउंट हमेशा ऑफर हुआ है आज तक। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं 10,000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ ना, फॉर एन एग्जाम्पल, तो मेरे को कम से कम 30,000 रुपये देने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं कि आप इसको प्रमोट कर दीजिए। तो एग्जैक्टली पर मैं नहीं करता हूँ। उनको पता है ना ये गलत है तो थोड़ा लालच तो देना पड़ेगा, पर मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उससे एक बार में तो पैसा कमा लूँगा, लेकिन जो ट्रस्ट, जो क्रेडिबिलिटी मैंने बिल्ड करी है, जिस वजह से मेरे को व्यूअर्स देखते हैं, वो सारी चीज़ें चली जाएंगी। एंड आई एम नॉट ऑन यूट्यूब पर्टिकुलरली फॉर जस्ट leeching out money from the viewers. My motive behind creating these YouTube videos is to provide people with knowledge and information in a very good way. क्योंकि आप अगर देखोगे भी वीडियोस जाके, अगर आप चैनल पे देखोगे तो जिस तरीके से मैं केस स्टडीज़ बनाता हूँ, आई डोंट थिंक सो एनीवन एल्स इज क्रिएटिंग राइट नाउ, ठीक है। और बहुत सारे लोग ना, अगर आप आपको लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो आपके अंदर एक ट्रेट होना चाहिए कि यू शुड नो हाउ टू इग्नोर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। तो मैं अगर अपना यूट्यूब का कमेंट सेक्शन देखूं तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने प्रेज़ भी किया है, बहुत अच्छा भी लिखा है, काफ़ी सारे लोगों ने गालियाँ भी दी हैं, बहुत उल्टी सारी चीज़ें भी लिखी हैं, और ये सबके साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं होता ये। यू गो एंड सर्च एनी कमेंट सेक्शन, आपको हर जगह हेटर्स मिल जाएंगे, आपको हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीज़ों पे इग्नोर करो। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को शायद बहुत टाइम हो गया है, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, लेकिन मैं अब बहुत कम कमेंट्स पढ़ता हूं, ठीक है। मतलब मैं सिर्फ वो कमेंट्स पढ़ता हूं जहाँ पे लोगों ने रिक्वेस्ट करी होती है कि सर हमें इस स्टार्टअप के ऊपर केस स्टडी चाहिए, आप प्लीज़ बना दो, ठीक है। मैं सिर्फ वो कमेंट्स ज़्यादा पढ़ता हूँ, या फिर किसी ने प्रेज़ किया है तो मैं बाकी कमेंट्स को इग्नोर कर देता हूँ। क्योंकि एक होता है कि आप, एक तो आपकी एनर्जी उसमें जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इट इज़ देयर इज अ सिंपल प्रिंसिपल विच स्टेज कि
जहाँ आपकी एनर्जी जाती है ना, जहाँ आपका ध्यान जा रहा है वहाँ पे आपकी एनर्जी जाती है, तो आप जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे वो बढ़ जाएगी। हैपन्स विद अ लॉट ऑफ टीनेजर्स, वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उनकी इनसिक्योरिटीज़ विद टाइम बढ़ जाती है। मेरे साथ भी हुआ है मेरे पिछले सालों में, एंड आई थिंक मैंने इस चीज़ को फिगर आउट किया एंड फिक्स किया। और सबको ये चीज़ करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड वेयर, कॉन्शियसली अवेयर होना चाहिए हर इंसान को कि उनकी एनर्जी आखिर जा कहाँ रही है। So this is very important, and when we are creating videos, I say this, that it is not an easy task. It is actually not an easy task. मैं एक हफ्ते में एक वीडियो डालता हूँ, कभी कभी हो जाता है तो 2, लेकिन मैं उससे ज़्यादा नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि उनको क्रिएट करने में सही में टाइम लगता है। क्योंकि पहली बात तो डिपेंड करता है कि आप वीडियो कैसी क्रिएट करते हो, रिसर्च इस चीज़ पे। हाँ, पूरा प्रोसेस, it's a long process. It's a long process. Plus, when you create animations, people who are doing that currently, they know that it takes good amount of time. Because animations create करने में ना सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एनिमेशन बना दी, आपको ये देखना पड़ता है कि ये जो मैंने एनिमेशन यूज़ किया है इस जगह पे, इज इट मेकिंग सेंस, इज इट रिलेवेंट, विल इट ग्रैब एंड कीप माई व्यूअर्स अटेंशन और नॉट। बहुत सारी चीज़ होती है एडिटिंग प्रोसेस में कि उसकी वो सेकंड्स, 3 सेकंड, अगर 1 सेकंड भी वो ज़्यादा हो रहा है तो वो बेकार हो रहा है, वो वीडियो का लुक खराब कर रहा है। अगर एक एनिमेशन तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। प्लस देखिए आज की डेट में ना, आप, क्योंकि हमारे लिए बहुत इजी हो गया है, सारी टेक्नोलॉजी की वजह से इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल है, तो इसके जितने प्रोज है उतने कॉन्स भी है। सबसे बड़ा कॉन ये है कि आप बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए ये रेक्टिफाई करना कि इन्फॉर्मेशन कैसी है, सही है, गलत है, रिलायबल है भी या नहीं है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन है टेक्नोलॉजी का करंटली। सो यस, इफ यू टॉक अबाउट क्रिएटिंग वीडियोस, इट इज नॉट एन इजी टास्क, लाइक आई से दिस वेरी ओपनली कि नहीं है आसान। यहीं पे वो पर्सपेक्टिव जो स्टार्टिंग में आपने पुट अप किया था कि कोर्सेज बेचना, मतलब सही है गलत है वो तो बोला नहीं, बट जो बोला था कि मेरे को लगता है कि जो लोग पैसे देके कर रहे हैं, एक तरीके से अगर उसको हम देखें तो फ्रेम वो वही जा रहा है कि वो मैं नहीं करूँगा। यही सेम थॉट मेरे को था कि यार शायद मैं कोर्स अगर मैं बना के बेच रहा हूँ, मेरे को चीज़ की नॉलेज है, तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मैं इससे पैसे क्यों चार्ज कर रहा हूँ इसके लिए, ये पढ़ाई एजुकेशन सबका राइट है, या तो मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा ऐसा ये मानना है ना कि तुम्हारे पास कुछ कंटेंट यूनिक नहीं है, कुछ भी कंटेंट यूनिक नहीं है तुम्हारी स्टोरीज के अलावा। सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारी स्टोरीज है, तुम्हारे थॉट्स हैं, जो तुम्हारे एक्सपीरियंस है, सिर्फ वो यूनिक है। उसके बाद तुम कुछ भी बोल रहे हो। अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि यार 2+2 4 होता है, तो ये भी मैंने कहीं से सुना है। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं ये शब्द बोल रहा हूँ हिंदी के, तो ये भी तो मैंने चुराए हैं ना, ये भी तो मैंने मम्मी से चुराया, पापा से चुराया बचपन में। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो जैसे लोग आते हैं कि यार ये तो तूने इसका उठा लिया, ये तो तूने उसका उठा लिया। डेफिनेटली तुम जो तुम कमेंट भी करके जा रहे हो ना, वो तुमने कहाँ से सीखा, वो तुमने टीचर से उठाया, अपनी तुमने पेरेंट्स से उठाया। तो मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट ना मैटर ही नहीं करता कि कंटेंट चोरी का, कंटेंट कभी चोरी हो ही नहीं सकता, कंटेंट हमेशा सर्कुलेट होता है। अब तुम बस एक मीडियम बन रहे हो। किशन जी ने भगवत गीता में जो बोल दिया, उसके बाद तुमने आके उसको बताया, तुम बस एक मीडियम हो, तुम बस एक वो हो। और यहीं पे आ जाता है कोर्स वाला कि अब तुम मीडियम बन रहे हो, अब यू आर स्मार्ट इनफ कि तुम उसका पैसा उठा रहे हो। बट अब इसमें मेरे को जो पहले मेरे को ये थॉट था कि यार ये गलत है, कोर्स बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, इनको फ्री में दे देना चाहिए, ये गलत चल। बट उसके बाद जब मैंने सेकंड थॉट से सोचा, जब मैंने दूसरे माइंड से सोचा कि मतलब हाँ ऐसे भी हो सकता है, दूसरा पर्सपेक्टिव, तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं हूँ एक इंसान, मैं एज्यूम कर रहा हूँ मैं वो 10th 11th वाला वरुण जिसके पास पैसे नहीं है बट उसको सीखना बहुत कुछ है। एंड मेरे सामने एक इंसान खड़ा है जिसको नॉलेज है, और वो कह रहा है कि हाँ आ जा, मैं तेरे को सिखाऊँ, मैं तेरे को 11,000 रुपये में ये चीज़ सिखाऊंगा 3 महीने में। मैं कहूँगा ठीक है 11,000 मैं दे देता हूँ और मैं सीख लेता हूँ। या मैं कहूँगा नहीं मेरे पास 11,000 नहीं है बट आई हैव टाइम, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास रिसर्च कर सकता हूँ। मैं जाऊँगा, मैं उसको छोड़ूंगा, मैं वो सारा ज्ञान फ्री में उठा लूँगा। बट अब मैं आज देख रहा हूँ वहीं पे मैं खड़ा हूँ, मैं फाउंडर ऑफ 3 कंपनी, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और मेरे पे पैसा है, मेरे पे टाइम नहीं है, बट अब मेरे को फिर से कुछ सीखना है, मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, कुछ भी सीखना है। अब मैं जाऊँगा, मैं देखूंगा वरुण यू हैव नो टाइम, तू जाके इंटरनेट पे रिसर्च नहीं कर सकता, फाइंड आउट समवन हु इज सेलिंग दैट इन 11,000,
पॉइंट समझे? यहाँ से मेरे को समझ आया कि ठीक है, मेक सेंस। ऑडियंस की एज अ मार्केटर अगर तुम सोचो तो सही है, मार्केट इसकी भी है उसकी भी है। यहाँ से एक थ्योरी थी मेरे को, मैं बहुत कॉन्शियस होता था क्या सही है क्या गलत है, ऑनलाइन इमेज को लेकर कॉन्शियस होता था, सारी चीज़ें। फिर जब मैंने जाके देखना स्टार्ट किया, एक टिकटॉकर है उसके भी फैंस हैं, क्योंकि उनको वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर तुम्हें बैठ के देखना है कि भाई कोई बकवास कोई गंदा जोक मारे, तुम्हें देखना है, तुम्हारा मन है वो, इवेंचुअली हम कितनी भी इंटेलेक्चुअल बातें कर लें, कुछ भी कर लें, हम भी बहुत बार फैमिली से बातें करते करते, दोस्तों से बातें करते लेम जोक्स मार देते हैं, है ना? हमें भी उसमें मजा आता है। हम 24 घंटे ज्ञान की बातें नहीं कर सकते। हम 24 घंटे हम सबके अंदर वो टिकटॉकर भी है, हम सबके अंदर वो इंटेलेक्चुअल अमन दत्तरवाल भी है, हम सबके अंदर है। बट द थिंग इज कि तुमको कैसे करना है ये चीज का। जब मैंने रियलाइज की कि हाँ तू साला टिकटॉकर भी है, तू साला इन्फ्लुएंसर भी है, मतलब एक इंटेलेक्चुअल इंसान भी है, तेरे को बैलेंस करना है, तेरे को कहाँ पे क्या रहना है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पॉडकास्ट में, आई हैव टू बी स्मार्ट, आई हैव टू बी इंटेलिजेंट, मेरे को कुछ फालतू बात नहीं करनी, क्योंकि अभी जोन वो है। अब अगर मैं जाता हूँ, मेरे को जाके मैं बात कर रहा हूँ मैं किसी टिकटॉकर के साथ हूँ, वो मेरे को कह रहा है मेरे को कोलैबोरेट करना है, मैं वहाँ पे जाके उसकी ऑडियंस, मैसिव ऑडियंस है उसके पास, जो सारा देखना चाहती है तेरी काली काली दो अखियाँ, और मैं वहाँ पे जाके बोल रहा हूँ कि आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, मेरे को गालियाँ पड़ेंगी उनके लिए। फिर मैं बेवकूफ़ हूँ इंसानों को कि यार ये क्या इंसान है, इसको पता नहीं है यहाँ पे ये नहीं करना। सो वहाँ से मेरे को एक बहुत सही पर्सपेक्टिव मिला कि जो तुम करना चाहते हो ना तुम वो करो, ऑडियंस सब चीज़ों की है, बहुत सारा। यहाँ से एक चीज़ बहुत क्लियर हुई थी। तो यही वाली थ्योरी थी मेरी कोर्स को लेकर। मैं भी स्टार्टिंग में ये था क्योंकि जब तक मेरे पे पैसे नहीं थे, मैं ये रियलाइज़ करता था कि नहीं यार ये इंसान बेकार है, पैसे से बेच रहा है। जब मेरे पे पैसे है, मेरे को रियलाइज़ हो नहीं यार ये इंसान सही है, मेरा टाइम बचा रहा है। टू थ्योरीज, टू पर्सपेक्टिव। सो ये इवेंचुअली टाइम के साथ होता है। बोलो। मेरे को प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं है कि आप कोर्स बेच रहे हो और आप पैसे चार्ज कर रहे हो। ऑफ कोर्स अगर आपने अगर एक कोर्स बनाया है ऑनलाइन एंड यू आर टेकिंग दैट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू पीपल, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व। आप जब एक कोर्स बनाते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मार्केट करते हो, तो बहुत सारे पैसे लगते हैं और प्रोडक्शन में भी पैसे लगते हैं, क्योंकि आई नो दैट आई एम फ्रॉम दैट फील्ड, सो आई अंडरस्टैंड कि प्रोडक्शन में पैसा जाता है, अच्छा खासा जाता है। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसकी प्रोडक्शन में भी लगता है, ठीक है। तो आप इसको ऑनलाइन कोर्सेज बनाना इज नॉट अ बैड थिंग, बट मेक ऑनलाइन कोर्सेज विच आर रियली helpful for people rather than selling them just by selling them a dream or targeting their insecurities, exactly like the way people are doing in today's date. अगर आप इसको ऐसे समझो कि फॉर सपोज मेरे को कोई भी चीज़ सीखनी है, जैसे मैं अगर वीडियो एडिटिंग की बात करूं तो मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग यूडेमी से सीखी है। मैंने यूडेमी से एक छोटा सा कोर्स बाय किया था, आई थिंक दैट वाज फॉर अराउंड $10 or $12, ओके, मोटा 1500 रुपये मुश्किल से। और मैंने उसमें से बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग सीखी, ओके। बट अगर आपको कोई ये कह के कोर्स बेच रहा है कि आप इस कोर्स से बहुत कुछ अचीव कर लोगे लाइफ में, या यू विल अर्न मनी फ्रॉम इट, या कुछ भी, ठीक है, दैट इज सिंपली नॉट ट्रू। मैं आपको एक इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स बेचते हैं, ठीक है, नथिंग अगेंस्ट देम, नथिंग पर्सनल। और बहुत सारे लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्सेज सेल कर रहे हैं मार्केट में आज की डेट में, जिन्होंने सिर्फ ये कोर्स इसलिए बनाया है ताकि वो लोगों से पैसे कमा सके, ठीक है। क्योंकि मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, जो भी इंसान एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स सेल करता है आज की डेट में, वो उसको कैसे मार्केट करते हैं, दैट यू कैन अर्न दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इन दिस मच टाइम, ठीक है। अगर आपको, और ये आप कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग से। तो अगर आपको सीखना है कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होती है, आप खरीदो कोर्स, ठीक है। इसके पीछे की सच्चाई मैं बता देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग अगर आपको करनी है तो आपके पास पहले एक बहुत बड़ी ऑडियंस होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अगर आपके पास वो ऑडियंस नहीं है, आप इस दुनिया का बेस्ट कोर्स खरीद लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकते जब तुम आई बॉल अटेंशन नहीं है तुम्हारे पास, क्या। लेकिन ये चीज़ वो आपको तब नहीं बताएंगे जब उनको कोर्स बेचने से पहले ये चीज़ आपको नहीं बताएंगे। वो जब तक वो पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता, दे विल नॉट टेल यू कि एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा तो कमा सकते हो आप,
लेकिन उसके लिए आपके पास पहले से 20-50 हज़ार 1 लाख लोगों की ऑडियंस होनी चाहिए, तब जाके आपका लॉ ऑफ एवरेज कुछ निकलेगा और उसमें से एफिलिएट से आपको कुछ इनकम आएगी। ये नहीं बताया जाता आपको। सेम थिंग इज विद डिजिटल मार्केटिंग। आज की डेट में लोग डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स बेच रहे हैं और बहुत धड़ल्ले से बेच रहे हैं, ठीक है। 5,000 में ले लो, 3,000 में ले लो, 500 में ले लो, इसमें इतने मॉड्यूल हैं, इसमें इतने मॉड्यूल हैं, ठीक है। आपको पता है साहिल सर एक बात बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल इंडीज जिनका है, साहिल खन्ना सर एक बात बोलते हैं, हालांकि मैं उनका कंटेंट बहुत रेगुलरली देखता हूँ क्योंकि मैं भी सेम फील्ड से हूँ, मार्केटिंग फील्ड से हूँ। तो वो एक चीज़ बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पहले आपको पहले मार्केटिंग सीखनी है। एग्जैक्टली। आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आपको मार्केटिंग के फंडामेंटल्स नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता, अगर आपको एक्चुअली में ये नहीं पता कि किस वर्ड से क्या साइकोलॉजी डेवलप होती है इंसान के अंदर, कलर्स का क्या, कलर साइकोलॉजी क्या होती है, कॉपीराइट कैसे किया जाता है, यू नो इमोशंस कैसे टारगेट करे जाते हैं, ब्रांडिंग कैसे बिल्ड करी जाती है, ओमनी चैनल अप्रोच कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें जब तक आपको नहीं पता आप क्या ही कर लोगे सोशल मीडिया मार्केटिंग में या डिजिटल मार्केटिंग सीख के। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग वैसे तो बहुत वास्ट है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक लाइन में बताऊं तो बहुत सिलेक्टिव चीज़ें हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज नथिंग सेंस, सोशल मीडिया मार्केटिंग। हाँ, तुम्हें टूल्स दे दिए गए हैं, अब तुम उस टूल से कैसे काम कर सकते हो, बस। नॉर्मल सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इसके अलावा यूट्यूब, इसके अलावा गूगल एसईओ, कोरा वगैरह भी है यहाँ पे, बट ठीक है, गूगल एसईओ यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, और ईमेल मार्केटिंग, बस इन 4 चीज़ों में ना डिजिटल मार्केटिंग खत्म हो जाती है, समाप्त है। बस इसके अंदर बहुत वास्ट है कि हाँ, अगर आप एसईओ कर रहे हो तो एसईओ के अंदर भी डोमेन्स है, ऑन पेज, ऑफ पेज है। फिर आप अगर यूट्यूब पे कर रहे हो तो यूट्यूब में अलग चीज़ें हैं, एल्गोरिदम कैसे चलता है, CTR क्या होता है, वॉच टाइम क्या होता है, एसईओ कैसे कर सकते हो आप यूट्यूब पे। सिमिलरली सोशल मीडिया में जैसे इंस्टाग्राम पे टैग्स कैसे काम करते हैं, फेसबुक पे कैसे काम करती है, फेसबुक का एल्गोरिदम क्या है, वहाँ पे वीडियो डालोगे तो कैसे आपकी वीडियो की रीच बढ़ती है, यूट्यूब पे कैसे बढ़ती है। दीज आर डिफरेंट थिंग्स, बट डिजिटल मार्केटिंग इन 4 चीज़ों में ख़त्म हो जाती है। एग्जैक्टली। एंड देर इज नो रॉकेट साइंस। सो यू नो ऑल ऑफ द पीपल हु आर सेलिंग कोर्सेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आई थिंक आपको इतना ओपनली ना लोगों को बताना चाहिए कि हम आपको ये कोर्स देंगे, लेकिन आप इस चीज़ को कोर्स खरीदने से पहले जान लो कि डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले आपको आनी चाहिए मार्केटिंग, बट वो कोई नहीं बताता है, ठीक है। एंड यू नो मेकिंग मनी बाय सेलिंग कोर्सेज इज सच एन ईजी टास्क इन टुडेज डेट। मैं आपको एक सिंपल सा फिगर देता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान से एक चीज़ बताता हूँ। आई एम करेंटली सिटिंग एट अराउंड 36,000 सब्सक्राइबर्स, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी कोई एक वीडियो 50,000 व्यूज़ टच करती है। मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया जो कि 1,000 रुपये का है, मेक सेंस, ठीक है। मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ कि 50,000 लोगों में से सिर्फ 1,000 लोगों ने मेरा कोर्स खरीदा, ठीक है। 50,000 लोग हैं, 50,000 लोगों में से सिर्फ 1,000 लोगों ने मेरा कोर्स खरीदा, मतलब दैट इज नॉट इवन 10%, ठीक है। 10% भी नहीं है, सिर्फ 1,000 लोगों ने मेरा कोर्स खरीदा है, दैट इज अराउंड 0.20%। ये मेरा कन्वर्जन रेट हो गया, सॉरी 2%, ठीक है, 2% का कन्वर्जन रेट हो गया मेरा। 1,000 लोगों ने कोर्स खरीदा, 50,000 लोगों ने वीडियो देखी, ठीक। मैं इन 1,000 लोगों को भी अगर 1,000 रुपये का कोर्स सेल कर देता हूँ तो भी मेरी जेब में 10 लाख रुपए आ गए। तो मैंने 10 लाख रुपए का रेवेन्यू कर लिया बैठे बैठाए। बट द पॉइंट बिहाइंड दिस इज कि क्या मैंने जो 1,000 रुपये में वो इन्फॉर्मेशन लोगों को दी, इज इट वर्थ इट? क्या मैं वो फ्री में दे सकता था आज की डेट में? यस। क्या वो इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है? यस। क्या मैंने उस कोर्स को बेचने के लिए डिसेप्टिव टेक्निक्स यूज करी हैं? ऑफ कोर्स यस, नो डाउट इन दैट। क्यों नहीं करिए? करिए, बिल्कुल करिए। क्योंकि फॉर सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बना रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग का बना रहा हूँ, या यूट्यूब का ही बना रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे कैसे काम कर सकते हो, क्या वो इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल नहीं है? ऑफ कोर्स है। बस हाँ ये है कि वो इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड है, एक जगह पे नहीं है। तो एक जगह पे लाने के लिए मेरे को उतना पैसा नहीं चार्ज करना चाहिए, क्योंकि एक जगह पे अगर लाके करना है तो उससे सिंपल तरीका तो ये है ना कि आप यूट्यूब पे आओ, आप यूट्यूब पे 10 वीडियोस बनाओ जिसमें आपका पूरा कोर्स हो, और आप उसकी एक प्लेलिस्ट बना दो। एग्जैक्टली। बट लोग वो नहीं करते, वो नहीं करते। क्यों?
क्योंकि इंडिया में यूट्यूब का एड रेवेन्यू उतना नहीं है। उनको पता है कि कोर्स बेच के हम जितना पैसा कमा लेंगे उतना एड रेवेन्यू से बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, होता क्या है कि एक इंडिविजुअल जो वो 1000 रुपये पे करता है ना, हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो बड़ी बात हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो बड़ी बात ना हो, लेकिन पता है कुछ लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। आपको नहीं पता कि जिस इंडिविजुअल ने वो 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये आपके कोर्स के लिए पे करे हैं, उसके लिए कितना मुश्किल रहा है वो 1000 या 2000 रुपये अरेंज करना। ठीक है, आप ज़्यादातर जो आज की डेट में इंटरनेट गुरूज देखोगे, और मेरे को सख्त नफरत है उनसे, मैं उनकी बुक्स भी पढ़ता हूँ, मैं उनका कंटेंट भी देखता हूँ, बट ज़िंदगी में कभी किसी को एडवाइस नहीं करूँगा उनका कोर्स खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि आप अगर उनका मार्केटिंग करने का तरीका देखोगे ना, तो उनका मार्केटिंग करने का तरीका बहुत सिंपल है। वो ये है कि सपने बेचते हैं। दे टेल यू दैट सी दिस इज़ आवर लाइफ, हम ऐसे जी रहे हैं, आज हमारे पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, हम मिलियनेयर हैं, ये है वो है। इसके पीछे का सच यही है कि वो मिलियनेयर बने हैं आपको कोर्स बेच के। वो उस काम से मिलियनेयर नहीं बने हैं जो चीज़ वो आपको सिखा रहे हैं। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, अगर आज मैं अपना एक कोर्स बना दूँ ना, यूट्यूब मिलियनेयर, तो मैं यूट्यूब से मिलियनेयर नहीं बनाऊँ, मैं उस कोर्स को बेच के ज़रूर बन जाऊँगा, विदाउट अ डाउट ऑन दैट। ठीक है, तो ये चीज़ ना मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और हमारे देश में ना यार बहुत छोटी छोटी जगहों से बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और उनकी इनसिक्योरिटीज़ इस तरीके से आज की डेट में टारगेट हो रही है। एंड आई थिंक मैं इस चीज़ को बहुत ओपनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि आप प्लीज़ ऑनलाइन कोर्सेज पे पैसा बर्बाद मत करिए। मेरे पास आई स्टिल रिमेंबर, मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम पे एक लड़का आया था, उसने मेरे से पूछा कि भैया मैं ना डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा और मेरे को ऐसे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है, तो आप बताओ मेरे को एक 20,000 का कोर्स मिल रहा है, मैं ख़रीद लूँ? भाई मैंने उसको सीधा बोला, मैंने कहा तुम सारी चीज़ें इंटरनेट से फ्री में सीख सकते हो। अभी आप लाइफ में उस लेवल पे नहीं पहुँचे हो कि आपके पास इतना पैसा है कि आपके पास टाइम नहीं है, कि आप इतने ज़्यादा बिजी हो। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू हैव प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम विद यू, आपके पास समय है। ठीक है, तो आप फ्री में सीखो जहाँ से सीख सकते हो। मैंने उनको एक लिंक भी भेजा, लर्न डिजिटल विद गूगल। ठीक है, वहाँ पे गूगल खुद सिखाता है आपको डिजिटल मार्केटिंग फ्री में। एंड आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने जितने अच्छे से सिखा रखा है कोई और सिखा रहा है मार्केट में। उनके एल्गोरिदम्स हैं, उन्हीं के एल्गोरिदम्स वही बता रहे कि ऐसे यूज करो हमें। अब और कौन क्या बताएगा? खुद बताया है। प्लस वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, जिस सिर्फ 40 घंटे का कोर्स है। 40 घंटे के कोर्स के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं जो गूगल का सर्टिफिकेट है। आप समझ रहे हो? उसकी क्रेडिबिलिटी समझ रहे हो आप कितनी ज़्यादा है? बट पीपल आर लाइक कि यार हम इसको देख रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, हम इसका कोर्स बाय करेंगे, 25,000 रुपये देंगे, 20,000 रुपये देंगे। होता कुछ नहीं है उसमें वही बातें हैं जो अवेलेबल है। ठीक है, इवन आई एम करेंटली प्लानिंग कि मैं एक और यूट्यूब चैनल ओपन करूं जहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे लोगों को प्रोवाइड करूं, जिसके अंदर सब कुछ कवर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, सारे प्लेटफॉर्म्स पे कैसी चीज़ें काम करती हैं। प्लस ना सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग हो, प्लस मार्केटिंग का भी कंटेंट हो, ताकि लोग पहले मार्केटिंग सीखे फ्री में, उसके बाद वो डिजिटल मार्केटिंग सीखे वो भी फ्री में, बजाय कि मैं कोर्स बेचूं। या फिर बिकॉज मार्केट में ना इट्स वेरी इजी फॉर यू टू टारगेट पीपल्स इनसिक्योरिटीज़। प्लस मेरे लिए तो और भी ज़्यादा आसान है। आई एम फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड, मुझे पता है कि मैं क्या बोलूँगा जिससे क्या माइंड में साइकोलॉजी डेवलप होगी और बंदा खरीद लेगा। बट समवेयर और द अदर दैट इज अगेंस्ट माई एथिक्स। सो एनीवन आउट देयर इन द मार्केट डूइंग दैट शुड नॉट डू दैट। मतलब मैं बहुत खिलाफ हूँ ऑनलाइन कोर्सेज के। अगर आपको खरीदने भी हैं, आप यूडेमी पे जाओ, आप सस्ते कोर्सेज खरीदो जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, बजाय कि बाइंग सो एक्सपेंसिव कोर्सेज। मतलब मैंने उस लड़के को बोला कि भाई 20,000 का कोर्स खरीदने से अच्छा है तो फ्री में सीख, उस 20,000 रुपये से अपना बिजनेस डेवलप कर, बजाय कि 20,000 रुपये दे के कोई कोर्स लेके बिजनेस सीखे। क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको करके ही आता है, आप कोई कोर्स लेके बिजनेस नहीं सीख सकते हो। आप बिजनेस के ऊपर बुक्स पढ़ लो, आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, मैं ऑनेस्टली बता सकता हूँ आप बुक्स से पढ़ के बिजनेस उस लेवल पे नहीं सीख सकते हो जिस लेवल पे आपको बिजनेस एक्चुअली में करके आएगा।
राइट, मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया जो मैंने 3 महीने में शट डाउन कर दिया, 3 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए थे और हमने उसे शट डाउन किया। तो वो काम करके जो चीज़ें हमने सीखी है ना, आई डोंट थिंक सो कि मैं वो लर्निंग किसी भी कोर्स से ले सकता था लाइफ में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मार्केट में ये गंद चल रहा है, हम और ये कोशिश चलेगा। कर रहे हैं, मैं और ये चलेगा, मैं कोशिश क्यों कर रहा हूँ, इस- मैं काम कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर कि मैं इस चीज़ को जितना कम कर सकूँ आने वाले टाइम में उतना कम करूँ, जितना फ्री में लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ उतना करूँ। और बट ऑफ इट गोना कोर्स गेट बिग। पता है कैसे ना, मेरे को जब मैं जैसे जिनका आपने नाम लिया साहिल खन्ना के साथ मैं बात ही कर रहा था, हम लोग बैठे हुए थे उन्हीं के ऑफिस में और हम यही डिस्कस कर रहे थे। मैं उनको कह रहा था कि ये आपने इतने सारे कोर्सेज डाल रखे हैं यूट्यूब पे, अब और क्यों नहीं डाल रहे? कह रहे डालने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली जो उनका सबसे लेटेस्ट कोर्स आया था वो आया था सोशल मीडिया मार्केटिंग का, उसमें सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप। उस कोर्स में बेसिकली क्या था, उन्होंने पूरा एलाबरेट किया कि तुम कैसे बढ़िया एंटरप्रेन्योर बन सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, कैसे इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हो, कैसे फेसबुक यूज़ कर सकते हो। और उसके जो व्यूज़ थे ना वो कुछ अच्छे नहीं थे, मतलब वो खुद सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे कि मैं इतना अच्छा ज्ञान, मतलब मेरी इतनी बड़ी जर्नी, मैं 10 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं इतने टाइम से सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ ना ये वर्थ है पूरा 20-30 हज़ार के कोर्स से जो लोग बेच रहे हैं मार्केट में। इतना महंगा ज्ञान मैं फ्री में दे रहा हूँ और उसकी ऑडियंस कुछ नहीं आ रही, मतलब 8 लाख का सब्सक्राइबर का यूट्यूब चैनल और उसमें लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है वहाँ पे, लोग हैं, लोग को दिख रहा है बट इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। और यहीं पे अगर मैंने पेड कर दिया ना इसको तो लोग आएंगे, चाहे मैं 500 रुपये का लूँ या 1000 का लूँ। माइंड सेट, जो लोगों का माइंड सेट है ना, यार ये चीज़ फ्री में आ रही है, इसकी वैल्यू नहीं है। अमन अग्रवाल जिसका आपने नाम लिया, उनका अपनी कक्षा, सुपर सुपर प्लान, सुपर आइडिया, सुपर चैरिटेबल, जो भी है बहुत अच्छा है। एक जगह पे आके उन्होंने बोला कि यार जो लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं ना वो अच्छे नहीं है, वो कह रहे हैं यार ये क्या है, ये जो तुम बोल रहे हो इतने पैसे का मैं तुम्हें फ्री में ला के दे रहा हूँ, ये नहीं है। बट वो बंदा बहुत स्ट्रांग है, उस बंदे के माइंडसेट क्लियर है, उसको विजन पता है, उसको पता है मैं यहाँ से जो ऑडियंस ला रहा हूँ उसका मेन गोल तुम्हारे को फ्री में ऑडियंस देना भी नहीं है, उसका मेन गोल है लेगेसी बिल्ड करना। वो बहुत नेक्स्ट लेवल चल रहा है। वो इंसान जो चल रहा है, वो जो सोच रहा है, तुम वो सोच ही नहीं रहे। तुम सोच रहे हो कि हाँ उसने कंटेंट दे दिया, अब वो कह रहा है कि तुम्हें मैं फ्री में 11वीं क्लास के कोर्स दूंगा, तो आगे नहीं रही, जल्दी जल्दी वो आके नहीं रही। भाई वो अपना पैसा लगा रहा है खुद, तुम थोड़ा वेट करो। तो पॉइंट नहीं समझ आ रहा लोगों को है कि अगर तुम पैसे ले रहे हो ठीक है। पेरेंट्स अब जैसे मेरी कंपनी में मैं बताऊं, हमने डिजिटल मार्केटिंग में पूरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है। हमारे पास क्लाइंट्स हैं, हमारे पास फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, हमारे पास सब है। भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि मतलब वाह हम छाप रहे हैं, बट है, अच्छा जा रहा है और अभी स्टार्ट हुआ तो बढ़ेगा। बट पॉइंट इज कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखी कहीं से कोर्स से। मैंने डिजिटल मार्केटिंग जब मैं यॉर्क स्टोर कर रहा था, मैंने क्लिक करा, मैं थ्रू किया, मैं एसईओ बैठ के करा और मेरे को पता भी नहीं था मैं एसईओ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बस ये था यार मैं अपनी वेबसाइट को ऊपर कैसे लाऊं। एक रैंडम थॉट, एक बिजनेसमैन का कि यार मेरी वेबसाइट लोगों के सामने कैसे आए। मैंने उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे को वहाँ से पता चला कि भाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं इसको। मैंने वो करना स्टार्ट किया, वो आई, वो आ गई ऊपर, मेरे को ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने लगे। अब जो लोग 20-20 हज़ार की ऐड रन कर रहे हैं, उतना मेरे को ऐड के बिना प्रॉफिट आ रहा है उससे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। बट द पॉइंट इज, अब मेरी इस कंपनी में इंटर्नशिप्स के लिए आते हैं लोग। एक लड़का आया मेरे पास आके कि मेरे को सर इंटर्नशिप करनी है, मेरे ये सर्टिफिकेट है, उसने लाके सर्टिफिकेट रखे हैं। उसने पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट में, उसने वर्डप्रेस का, उसने डिजिटल मार्केटिंग का, ऐसे ओवरऑल कर करके 40 हज़ार का कोर्स कर रखा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं कॉम्प्लेक्स में आ गया कि भाई इसके पास तो मेरे से ज़्यादा डिग्री है इस चीज़ में, मैं गया हूँ, मेरे को आता है, इसने क्या सीखा है ऐसा। मैंने कहा चल ठीक है, मेरे को ये बता। मैं उस टाइम पे रन ही कर रहा था किसी की ऐड, किसी क्लाइंट की ऐड ही रन कर रहा था। मैंने कहा बैठ, मेरे को पता ही क्या है, तो ये ऐड रन कर। और मेरे को लगा शायद ये मेरे से अच्छी करेगा, शायद। उसको सारे टूल्स के बारे में पता था, मतलब मेरे को टूल्स, जैसे टूल्स होते हैं आपको नाम नहीं पता होते, जैसे अब आप अगर प्रीमियम प्रो चला रहे हो, वहाँ पे सिजर है, आपको नहीं पता उसको क्या बोल रहे हैं, बट यू नो हाउ टू यूज इट। तुम्हें क्रिएटिविटी पता है, तुम्हारे को फिगर आउट कर रहा है, तुमने एक विजन बना लिया, मैं वीडियो एडिटिंग ऐसे करूंगा, तुम ढूंढ लोगे भी। उसको सारे टूल्स के नाम पता है, सारी चीजें रटी पड़ी हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट, ऐड रन नहीं हुई उससे। पॉइंट समझ रहे हो? 40 हज़ार का कोर्स करके वो इंटर्नशिप में आया कि हाँ ये कंपनी है, ये कंपनी में इस पर इंटर्नशिप करूंगा, उसके बाद जॉब करूंगा। मैंने कहा कि भाई ये मेरे को खुद कॉम्प्लेक्स हो गया कि भाई इसने 40 हज़ार रुपये लगाया कि मेरे से ब्रिलियंट है। और वहाँ पे जो मैंने देखा इससे ऐड रन नहीं हुई। एंड आई वाज लाइक कि भाई तू क्यों कोर्स करके आया, तू पहले ही आ जाता इंटर्नशिप पे, हम खुद लोगों को सिखाते हैं। बेसिक क्या है ना, मेरा बहुत सिंपल है, मैं ओपनली बताता हूँ।
कोई भी यहाँ पे इंटर्नशिप पे आता है, जॉब पे आता है, कुछ भी आता है, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि इंटेलेक्चुअल इंडीज चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज है, एक बार वो पूरी करके आ जाओ, फिर हम बैठेंगे, हम बात कर पाएंगे, तुम्हारा एक पर्सपेक्टिव खुल जाएगा कि हाँ तुम सिर्फ हवा में सुन के नहीं आए कि डिजिटल मार्केटिंग, तुम समझ के आए हो कि व्हाट इज इट, तुम समझ रहे हो कि हाँ अब फेसबुक ऐड है, अब तुम्हें फिगर आउट हो जाएगा कि तुम्हें ये चीज़ करनी है या नहीं करनी। अभी बहुत हाइप चल रहा है भाई डिजिटल मार्केटिंग, ये नेक्स्ट इंडस्ट्री है, मार्केटिंग खत्म हो गई है, नई मार्केटिंग कभी खत्म नहीं हुई है, मार्केटिंग जिंदगी भर चलेगी, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक पार्ट है, कोई नहीं समझ रहा। नेटवर्क मार्केटिंग से भी लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, बट इट्स अ ब्रिलियंट मॉडल, बहुत सही है। अगर तुम इसको तब समझोगे जब वो आई थी, ये मतलब तुम अभी हम डिजिटल मार्केटिंग को इतना बढ़ाते हैं कि वाओ इट्स ऑसम ये, बट जब नेटवर्क मार्केटिंग आई थी, जब हम छोटे होंगे इवेंचुअली, जब हम 3rd 4th 5th में होंगे, तब आई थी एमी वे कौन सा था वो, एमवे या फिर टपरवेयर, ये सब लेके आए थे, इन्होंने बहुत कमाया है। और बिजनेस क्या है, बिजनेस पैसा ही तो है ना, तुम्हारे को इवेंचुअली पैसा कमाना है। अब यहाँ पे आ जाता है एक इंसान अच्छा है, एक इंसान गलत जाता है, एथिक्स नॉन एथिक्स, जिसकी बात की आपने, जिसकी बात की कि हाँ भाई मैं कोर्स बेच रहा हूँ, मेरे एथिक्स क्लियर है, मेरे को पता है अमन दत्तरवाल अगर इस चीज़ को पेड कर दे, लोग लाख रुपए का बेचे, अमन दत्तरवाल अगर इसको 10,000 में बेचे, एथिक्स सही है, वो चीज़ सही बेच रहा है, तो 10,000 में बेच रहा है, कुछ गलत नहीं है। और इंडियन ऑडियंस, उनको पेरेंट्स को भी चाहिए, उसके पेरेंट्स को लग रहा है उसने 40,000 के कोर्स कराया, उसका बेटा डिजिटल मार्केट में टॉप हो गया। सो पूरा माइंडसेट, इट्स अ बिग गेम। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि अमन सर महीने के 25-25 लाख रुपए एनिमेटर्स को दे रहे हैं, एडिटर्स को दे रहे हैं, कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं एनिमेटेड, और फ्री में लाना चाह रहे हैं बच्चों के लिए। अमन सर ने ना एक वीडियो में कहा था कि मैंने इतना अच्छा कंटेंट बना के डाला अपनी कक्षा चैनल पे, और कुछ बच्चों ने इतने गंदे गंदे कमेंट्स लिखे कि ये ऐड क्यों आ रहा है इस वीडियो पे। ठीक है, तो अमन सर ने एक बात बोली, अमन सर ने कहा कि तुमको इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट नहीं दिख रहा, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये एडवर्टाइजमेंट क्यों शो हो गया। उन्होंने सीधा बोला, उन्होंने कहा यार फ्री में आ रहा है क्या ये सब, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि इस एक वीडियो को बनाने में जो 40 मिनट का तुम देख रहे हो, सीख रहे हो एक लेक्चर, उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है, पीछे से कॉस्ट लगी है, टाइम लगा, तो कहीं से तो ही इज लाइक मैं कहीं ना कहीं से तो वो पैसा कवर करूंगा ना, मतलब मैं अपनी जेब से लगा रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड, बट मैं कितना लगा लूंगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं वो पैसा कहीं ना कहीं से कवर करूं। तो सिमिलरली देखिए, ऑफ कोर्स ही इज़ डूइंग अ ग्रेट थिंग, और वो फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनका ऐप भी आने वाला है जहाँ पे आपको कंटेंट फ्री में मिलेगा, सारा कुछ एक जगह पे मिलेगा। बट अगर मैं इस बात को ये बोलूँ कि वो हमेशा फ्री रहेगा, तो ये एक बहुत गलत बात होगी बोलने के लिए। ठीक है, वो फ्री रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, बट इट विल नेवर बी फ्री, बिकॉज ऑफ कोर्स एडवर्टाइजर्स विल कम देयर, ही विल गेट इट मोनेटाइज्ड। और शायद हो सकता है अमन भैया आज इस चीज़ को डिनाई करें, बट आज नहीं तो कल वो उस चीज़ को डायरेक्टली मोनेटाइज नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स से पैसा नहीं लेंगे, उनको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, बट हाँ एडवर्टाइजर्स से ज़रूर चार्ज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो पैसा जनरेट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही इज़ क्रिएटिंग सच अ क्वालिटी कंटेंट। इतना क्वालिटी कंटेंट बनाने में उनका इतना कॉस्ट लग रहा है, एनिमेटर्स की सैलरी जाती है, और एंड आई नो एनिमेटर्स आर नॉट चीप एट ऑल। ठीक है, मतलब एनिमेटर्स आर रियली कॉस्टली। अब एनिमेटर्स की सैलरी जा रही है, वो इतनी जगहों पे पैसे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, प्लस ऐप की मेंटेनेंस होती है, इन हाउस टीम होती है, आपकी एक टेक टीम होती है, इसके अलावा आप एनिमेटर्स को पैसे दे रहे हो चीज़ें संभालने के लिए, तो यार कहीं ना कहीं से तो वो पैसा जनरेट करना इंपॉर्टेंट है ना। बिजनेस माइंड, ब्रिलियंट ब्रेन। ऑफ कोर्स ही विल गेट इट मोनेटाइज्ड, ऑफ कोर्स ही विल गेट इट मोनेटाइज्ड। ठीक है, बट हाँ, समवेयर और द अदर ही इज डूइंग थिंग्स व्हिच आर actually good comparatively than the other people in the market. Like if I compare it with startups like Byju's or like other startups, मैं बाकियों का नाम नहीं लूँगा, Byju's का ले रहा हूँ because it's too big. I'm not saying that they are doing something bad, but of course the amount of money they're charging from people is much more than Aman Dattarwal will ever charge from a single person. Even if he gets it monetized on per user base. मुझे नहीं लगता कि वो अगर एक यूज़र से भी पैसे चार्ज कर रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा करेंगे कि उस यूज़र के लिए पे करना बहुत ज़्यादा पड़े, बिकॉज ही इज़ वर्किंग विद अ विजन, एंड हिज विजन इज़ टू क्रिएट एजुकेशन
so affordable for people that they don't even have to spend a penny for it, because technology is improving day by day. People are getting access to the internet for free of cost, like at a very minimal cost. So of course they're just paying for the internet. Why do they have to pay for the information they're getting from the internet? Exactly. right? तो his agenda behind this is कि वो हर एक बच्चा, चाहे वो एक बहुत पुअर फैमिली से आता हो, चाहे वो एक बहुत अच्छी फैमिली से आता हो, सबके पास क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस हो. एंड आई एम ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय हिज विजन. Of course, he will get things monetized because he has to run an organization. कितना अभी Of तो course कितने he छोटे will. हैं यार वो. अभी हाँ क्या सीन है ना मतलब जो ये मेरे कह ये कहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि अगर कोई ये बोले ना कि he'll do things for free in this life. Of course, that's not practically possible. Charity is never scalable. Yeah. I say this again and again. Charity is never scalable. He will get it monetized, but the vision with which he has aligned himself and his team is working towards that particular vision, that vision inspires me a lot, and I think that is a great thing he is doing currently in the market, and I always appreciate him for doing these things. और me too. वो भी यही चीज़ बोलते हैं कि यार आज की डेट में है क्या एजुकेशन. मतलब ये 11वीं 12वीं में ट्यूशन टीचर्स इतनी मोटा मोटा पैसा ले लेते हैं बच्चों से, ठीक है. वो है क्या, एक छोटी सी चीज़ ही तो है, उसको हम कितने आसानी से कितने कम रेट पे लोगों को एक्सेसिबल करवा सकते हैं. तो दिस इज समथिंग विच ही इज वर्किंग टुवर्ड्स. ही वांट्स टू चेंज दिस एंड आई लव दैट थिंग ऑफ हिम. एग्जैक्टली. अगर मैं देखूं, मैं अमन दत्तरवाल की बात करूं, आई एम ह्यूज फैन. मेरे को बहुत सही लगता है वो बंदा, उसका दिमाग, उसकी सारी थॉट प्रोसेस, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत मोटिवेशन, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. अब इस इंसान को अगर मैं देखूं, मैं बहुत कंफ्यूज था. मैंने कहा यार ये इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है, ये अपने पल्ले से पैसे लगा रहा है, इतने पैसे खर्च कर रहा है, टीम बैठा रखी है, क्या विजन है. ये थोड़े टाइम में या तो बैंकरप्ट हो जाएगा या फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा. पॉइंट मेक सेंस. ये जिस हिसाब से जा रहा है, जो अभी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें हैं. मैं किसी को फॉलो करता हूँ, मेरे को लोग पसंद है, बट मैं ब्लाइंडली किसी पे फेथ करना पसंद नहीं करता. मेरे को है, मैं एनालाइज करूँगा. अगर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे लिए खुदा नहीं है, मेरे लिए इंसान ही है, तो मैं हमेशा पढ़ने की कोशिश करता हूँ. चाहे मैं किसी से कितना भी इन्फ्लुएंस हूँ, मैं एक पॉइंट पे आके बस वरुण अभी रुक जा, अभी पहले ढंग से समझ कि क्या माइंड सेट है. मेरे को ऐसा लगता है, मे भी गलत हो, मे भी सही हो, मेरे को ऐसा लगता है जो पॉइंट उठाया बहुत सही था कि फ्यूचर में मोनेटाइज करना पड़ेगा, उसको मोनेटाइज करना ही पड़ेगा उसको. बट मेरे को क्या लगता है ना, जब मैंने इस कन्फ्यूजन होता है यार ये बंदा पैसे कैसे कमाएगा, ये सारी चीज़ें फ्री में कर रहा है, इसके ऊपर दिक्कतें हैं. लेट्स नॉट टॉक अबाउट बायजूस वगैरह, क्योंकि हम उनको जानते नहीं, इनको जानते हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट. हम जानते हैं कि वो लोग इतने पावरफुल हैं कि वो इसको गिराने में भी काम कर सकते हैं, अमन दत्तरवाल को. और अमन दत्तरवाल इज नॉट दैट बिग राइट नाउ. उनसे कंपेयर करें तो ही इज बिग बट नॉट दैट बिग. अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये इतना बड़ा रिस्क क्यों उठा रहा है, अपनी लाइफ को भी एक तरीके से देखा जाए. कॉर्पोरेट है यार, पैसा यहाँ पे, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पे लाइफ इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ पे जान भी जा सकती है, कितनी चीज़ें बढ़ जाती हैं. मे बी मैं बहुत एग्जैक्ट बढ़ा रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली अगर सोचे तो हो सकता है. अब यहाँ पे मैंने दिमाग लगाया, उसके बाद जब मैं फॉलो तो करता हूँ, मैं चीज़ें सुनता रहता हूँ कि उन्होंने बोला माई विजन इज टू रीच 50 लाख लोगों तक इंडिया में, 50 लाख 1 करोड़ नए लोगों तक. वहाँ से मेरे को क्लिक हो गई चीज़. दैट गाय इज नॉट प्रोवाइडिंग यू एनीथिंग फॉर फ्री. वो मार्केटिंग कर रहा है, अपना पैसा लगा के मार्केटिंग कर रहा है. तुम दिमाग लगाओ, वो बंदा मार्केटर है. वो क्या कर रहा है, तुम्हारे को एक प्रोडक्ट दे रहा है, लाख रुपए का प्रोडक्ट तुम्हें फ्री में दे रहा है. वो नई ऑडियंस ला रहा है, नई ऑडियंस. अभी ऑडियंस का पोटेंशियल इंडिया में कितना बड़ा है. अभी तो बहुत ज़्यादा लोग अभी ऑनलाइन नहीं आए, वो उनको क्वालिटी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है. वो उसने अपनी पर्सनालिटी, अपनी इमेज बहुत प्यारी बना रखी है. एवरीवन इज इन्फ्लुएंस्ड. एक टाइम के बाद आके जब उसके पास पैसा खत्म हो जाएगा, जब उसके पास चीज़ें खत्म हो जाएंगी, बट अपनी कक्षा छोड़ो, अपनी कक्षा चैरिटेबल रहे, जिंदगी भर ना रहे, अमन दत्तरवाल विल बी अ बिग ब्रांड. बायजूस ने कितने साल तक पैसा अपना लगाया, किसी ने वो नहीं देखा, किसी ने नोट नहीं किया. आज जाके बायजूस ने उसको मॉनिटर कर दिया तो एवरीवन इज लाइक यार ये तो बहुत पैसे चार्ज कर रहे हैं, ये तो ऐसे कर रहे हैं. कंप्लीटली फेयर, कॉर्पोरेट है, बिजनेस है, कंप्लीटली फेयर. अमन दत्तरवाल का अगर हम ये पर्सपेक्टिव देखें, इंसान अच्छा है, दिमाग अच्छा है, बट एक बिजनेस सेंस में अगर मैं बिजनेस दिमाग देखूँ, क्रेजी. उसके पास पैसा है, वो उसका बहुत सही यूटिलाइज कर रहा है, वो इमोशंस कैच कर रहा है इंसान के. वो बता रहा है कि देखो मैं तुम्हें जो चीज़ दे, कॉन्शियसली ना कर रहा हो, वो ये एहसान ना जता रहा हो, बट सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में डाल रहा है कि भाई अमन दत्तरवाल की वजह से मैंने इतनी अच्छी एनिमेशन लाख रुपए की फ्री में देख रहा हूँ.
और जब तुमने यूथ को पकड़ लिया अपने साथ, जब तुमने इंडिया की यूथ को अपने साथ ले लिया, देन यू आर द सुपर पावर. सो बेसिकली टोटली एग्री कि मेरे हिसाब से अमन अग्रवाल जो जा रहा है ना, जो विजन के साथ जा रहा है ना, इज गोइंग डैम क्रेजी. मतलब बहुत ज़्यादा डैम क्रेजी. और साथ में अच्छा भी है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को पावर मिल रही है, बहुत ज़्यादा हम जैसे लोग तैयार हो रहे हैं जो हम का कंटेंट लेके हमको बहुत विजन मिलता है. मैं उनके जितने भी बड़े सेमिनार है 2-2, 3-3 घंटे के, सबको रिकमेंड करूंगा कि देखो, तुम्हारे को विजन मिलेगा, तुम्हारे को अक्ल आएगी, तुम्हारे को एक होता है ना कि तुम ऑर्डिनरी लाइफ में जी रहे हो, जो तुम्हारे मम्मी पापा बता रहे हैं नहीं सही, जो तुम्हारे मम्मी पापा बता रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ने गलत कंटेंट कंज्यूम कर रखा है. मे बी सबके नहीं कह रहा, एक्सेप्शंस होते हैं कुछ कुछ के, बट डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सोसाइटी से. और इस टाइम पे सोसाइटी की कंडीशन वो नहीं है कि बिल्कुल सही हो. मेरे को ऐसा लगता है, मेरे मम्मी पापा के थॉट प्रोसेस के अगर मैं हिसाब से चलता तो आज मैं ये सारी चीज़ें अचीव कर लेता. क्योंकि मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे नहीं कहूँगा कि मतलब उनका रोल नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा उन्होंने मोटिवेशन दी है. जो दिमाग आज मेरे में है उन्हीं की बदौलत है, जो बातें मैं कर रहा हूँ उनसे ही सुनी है. बट डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा स्टिक होके कि जैसे वो सोसाइटी को सोचते हैं कि यार, जैसे बहुत टिपिकल एग्जाम्पल शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, तो अगर मैं वैसा देख के चलता तो मैं कुछ क्रेजी नहीं कर पाता. पॉइंट समझ आ रहा है? मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है. और आज के डेट में अपनी टीम से बात करता हूँ कि यार हम पॉलिटिकली बहुत डोमिनेंट है, हम या तो लेफ्ट हो जाते हैं या राइट हो जाते हैं. हम बॉलीवुड या ये नेटफ्लिक्स वगैरह से इतने ज़्यादा डोमिनेटेड है कि हमको अपना सोच नहीं पाते कि यार हम जो सीरीज़ देख रहे हैं हमारे को वो सजेस्ट की जा रही है. हमें फेसबुक पे कुछ एल्गोरिदम के थ्रू हम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, अगर मैं आपकी 5 वीडियो देख लूँ, आपकी सारी वीडियो दिखा देगा धीरे धीरे मेरे को यूट्यूब. तो कितना ज़्यादा हम पे हर जगह कंट्रोल कहाँ है. तो हम क्या करें, स्केप करने के लिए मेडिटेशन करें. और मेडिटेशन में भी कुछ लोग जाते हैं कि यार इन सारी चीज़ों से हम इमोशनली डोमिनेंट है, हम पॉलिटिकली डोमिनेटिंग है, हम पे अपने राइट्स की, मतलब मेरे को क्या कपड़े पहनने चाहिए, वो ज़ारा वगैरह ये बड़े ब्रांड्स देखते हैं फैशन निकाल के, हर जगह से डोमिनेट है. और हम सोचते हैं कि इस सारी दुनिया से अगर हम फ्री हुए, हम बैठ के रिलैक्स करें, स्पिरिचुअलिटी में जाएं, तो वहाँ पे हमें आसराम और ये सारे आ जाते हैं, ये डोमिनेट करने लग जाते हैं. तुम हनुमान जी को पूछो, तुम राम जी को पूछो, तुम अल्लाह को पूछो, तुम जीसस क्राइस्ट को पूछो, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट हर जगह डोमिनेंस है. तो तुम क्या कर सकते हो, यू हैव टू बी. और फिर मेरे को लगता है यार, तुम्हें अगर इस चीज़ में नहीं पढ़ना तो यू हैव टू डोमिनेट. मेरे को ऐसा लगता है अगर तुम्हें डोमिनेट नहीं होना, यू हैव टू डोमिनेट. क्रेजी थॉट्स, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. मेरे को ऐसे आते हैं, मैं थोड़ा अलग ही सोचता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं क्या. हाँ, सी एवरीवन हैज़ डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स थिंग्स. हो सकता है कि मैं जैसे देखता हूँ आप वैसे ना देखते हो, या कोई और कैसे देखता हो. एग्जैक्टली. लेकिन आई थिंक दैट it is important for each and everyone to have their own thoughts and they should be original. Of course आपके पास सारे thoughts original नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते लाइफ में. कंटेंट सर्कुलेट हो रहा है, आप हमेशा, हाँ, कंटेंट के रेफरेंस में ही होता है आपके पास. आपके जो थॉट्स है ना, वो उसी कंटेंट के रेफरेंस में जो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डेवलप योर ओन थॉट्स एज वेल, क्योंकि वो आपको क्या होता है, वो आपका जो पर्सपेक्टिव है ना, वो बाकी लोगों से अलग बनाता है. जब वो अलग होता है तो आप, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. बिकॉज you get a strong personality, now you have emotionally different stable. thoughts. Now because you have different thoughts, and so now it is comparatively easy for you to solve problems in a creative way, because now you have your own thoughts. ये बहुत important होता है. एग्जैक्टली. बहुत बहुत मज़ा आ रहा है पॉडकास्ट में. तो लेट्स क्विकली गेट, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम क्विकली गेट इनटू योर स्टार्टअप. जो फर्स्ट स्टार्टअप था उसकी स्टोरी क्या थी, क्या था वो स्टार्टअप, उसके बारे में बात करते हैं. ओके, तो मेरा जो पहला स्टार्टअप था, इट वाज नेम्ड इंस्टाफ्रेश. ओके, तो एट इंस्टाफ्रेश आवर विजन वाज, आवर एम वाज टू प्रोवाइड पीपल विद फ्रेश फूड्स, एंड फ्रेश फूड्स आई मीन लाइक पनीर, soya chap, all of these foods. Okay, so we saw that there was a time when I used to go to the market, and my father used to tell me that go and buy out कि आज पनीर बनेगा, पनीर लेके आओ. So I used to go to the market and I used to buy पनीर. तो मैं ये देखता था कि मैं जब पनीर खरीदता हूँ ना, हर बार मेरे को क्वालिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर दिखता. It's not always the same. If I buy that open पनीर, I'm not talking about कि मदर डेयरी या अमूल का पैक्ड वाला, ठीक है, हाँ, जो नॉर्मल डेयरी होती है.
एक वो चीज़ है, प्लस मेरे घर के इतना पास ना कोई पनीर वाला नहीं था, मतलब मेरे घर से मेरे को 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ये सारी चीज़ें परचेज करने के लिए. तो एट दैट वेरी मोमेंट आई रियलाइज कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ नीडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल. बहुत लोगों की ज़रूरत है कि उनको घर बैठे बैठे ये फ्रेश फूड्स डिलीवर हो जाए. और प्रिडिक्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज दे कैन नेवर प्रिडिक्ट अबाउट द क्वालिटी. अगर उनके पास ख़राब क्वालिटी आ भी रही है, दे हैव टू मैनेज विद इट, क्योंकि अब तो वो ले आए हैं. तो क्वालिटी की एश्योरेंस नहीं थी, प्रेडिक्टेबिलिटी की एक प्रॉब्लम थी. तो वी वर लाइक कि विल सॉल्व दिस. ओके, एंड सो आई डिस्कस दिस एवरी, मतलब मैंने इसका सारा एक प्रॉपर प्लान बनाया कि इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे, लाइक दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, एंड डिस्कस्ड इट विद माय फादर. मैंने अपने फादर से ये चीज़ें शेयर करी. तो ही वाज लाइक ठीक है, देख ले भाई. तो हिज फर्स्ट थॉट वाज दैट ही उन्होंने सबसे पहले मेरे को बोला कि मत पड़ इन सब चीज़ों में, ठीक है. बिकॉज ही वॉज थिंकिंग दैट आई एम जस्ट, मैं बस ऐसे हवा में चीज़ें फेंक रहा हूँ, मेरा मन नहीं है करने का, मैं बस मज़े ले रहा हूँ उनके आगे. तो दिस वॉज हिज फर्स्ट थॉट. तो ठीक है, उन्होंने ये बोला एंड इट वॉज ओके. तो आई स्टार्टेड दैट वेंचर विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स. ही इज़ वन ऑफ माई क्लासमेट्स इन माई यूनिवर्सिटी राइट नाउ, ठीक है. तो मैंने उनके साथ उसके साथ शुरू किया, और उसके साथ जब मैंने शुरू किया तो हमने सारी चीज़ें करनी शुरू करी, ठीक है. हमने लोगो डिज़ाइन किया, हमने वेबसाइट बाय करी, हमने हमने एक कियोस्क खरीदा. हम काफ़ी दूर से हमने एक वेंडर पकड़ा जहाँ से हम एक कियोस्क लेके आए. हमारा कियोस्क लेके आए जिसपे वी वर विलिंग टू मार्केट आवर प्रोडक्ट ऑन दैट. प्लस फिर हमने पैम्फलेट्स वगैरह प्रिंट करवाई, ये सारी चीज़ें करवाई. तो जब कियोस्क बन के आया ना, तो मैंने अपने फादर को कियोस्क की फ़ोटो दिखाई. देखो ये आ गया. तो उन्होंने फोटो देखते ही पहला कमेंट ये किया, यार तुम लोग तो सही में सीरियस हो, मेरे को तो लगा ऐसे ही मजाक कर रहे हो. सो एट दैट वेरी मोमेंट मेरे फादर को लगा कि नहीं, ये ऐसी मतलब हवा में मजाक मस्ती नहीं कर रहे हैं, दे रियली वांट टू डू इट. सो एट दैट टाइम दैट वाज लाइक चलो ठीक है तुम करो, गो अहेड, लाइक ग्रेट. तो हमने फिर उसको स्टार्ट किया, हमने उसे मार्केट करना शुरू किया. एंड मेरे को अभी भी याद है, things which I learned from that startup, I don't think so I can learn all of these things anywhere from anywhere else. I'll tell you. क्योंकि जब हमने शुरू किया था ना, तो हमें मार्केटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज द ओनली वे वी कुड मार्केट सच काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट वाज थ्रू पैम्फलेट्स. क्योंकि डिजिटली हम इस चीज़ को मार्केट करें कोई सेंस नहीं बनता था, क्योंकि बहुत कम ऐसी लेडीज़ होती थी जो कि ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स देख के हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और वो पनीर या फिर सोया चाप या ये सारे फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें. एंड क्योंकि जो एंड बायर है कंज्यूमर फैमिली है, बट जो बायर है, जो डिसीजन मेकर है, दैट इज़ द वुमेन. मोस्टली दैट इज़ द वुमेन इन एनी फैमिली. तो ज़्यादातर फैमिली में लेडीज़ ही होती हैं जो ये सारी चीज़ें खरीदती हैं. तो हमने कहा दी ओनली वे टू रीच आउट टू देम इज़ थ्रू पैम्फलेट्स. तो हमने पैम्फलेट्स प्रिंट करवाए. हमें फाइनेंसेस की भी बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि वी वर बूटस्ट्रैपिंग, और कुछ मतलब मेरा भी काफ़ी पैसा लगा, जिनके साथ मैंने शुरू किया उनका भी काफ़ी पैसा लगा. तो कितने लगा लेते हैं, अमाउंट बता सकते हो तो बताओ. आई वुड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज इट, बट मोटा आप लगा के चलो, सब कुछ मिला के हमारा अराउंड 40-45,000 लग गया था. ठीक है, इन अबाउट 2 months हमारा इतना पैसा लग गया था. ठीक है, और हमने रेवेन्यू करना शुरू किया. और अगर हम उसको कंसिडरेबली, अगर उसको हम ढंग से एनालाइज करें तो हाँ, वी वर प्रॉफिटेबल. ठीक है, बट क्योंकि हमारी बाकी कॉस्ट हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट स्केल पे थे उस वक्त, तो आप इसको प्रॉफिटेबल मत मानो, उसको आप ब्रेक इवन पे मान के चलो. वी वर रनिंग एट ब्रेक इवन, वी आर नॉट इन लॉसेस स्टार्टिंग में. ठीक है, एंड मेरे को अभी भी याद है कि मार्केटिंग करने के लिए ना सुबह को 4 बजे, 3:30 बजे मैं उठता था. हम 4 बजे जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो न्यूज़पेपर बांटने वाले लोग आते थे ना, वो 4 बजे बैठते थे सुबह को. न्यूज़पेपर सारे वो करते थे, मतलब बिछाते थे. तो हम 4 बजे उनके पास जाते थे अपने पैम्फलेट्स लेके सुबह को उठ के, और उनके साथ उनके सामने बैठ के डलवाते थे हर एक न्यूज़पेपर में कि यार ये लोग डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पैसे लगे हैं इसमें. ठीक है, सो फ्रॉम देयर वी गॉट सम लीड्स एंड वी वर रनिंग गुड. ठीक है, मेन रीज़न उस स्टार्टअप को बंद करने का था फाउंडर्स डिस्क्रिपेंसीज.
ठीक है। और मैं ये सबको बोलता हूँ कि आपको अगर एक्चुअली में स्टार्टअप स्टार्ट करना है ना, तो आप अपना को फाउंडर बहुत सोच समझ के चूज़ करना, ठीक है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद द रॉन्ग पर्सन यू विल एंड अप स्क्रूइंग अप एवरीथिंग, क्योंकि हमारा ना तो विजन मैच कर रहा था, ना हमारे, अब विजन मैच नहीं कर रहा तो हमारे एक्शंस में भी बहुत डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। प्लस इसके अलावा एक और चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड, मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ, उसे कहते हैं नीयत, ठीक है। आप जिस इंसान के साथ काम शुरू कर रहे हो, अगर उसकी नीयत ठीक नहीं है तो आप कितना भी बढ़िया इंसान ले आओ, आपका काम एक टाइम के बाद प्रॉब्लम में आ ही जाएगा, ठीक है। मैं हमेशा ये बात मैंने सीखी है इस सारे एक्सपीरियंस से कि यू शुड हायर पीपल who are aligned with your vision even if they are not that much skilled, क्योंकि स्किल्स सिखा सकते हो आप, लेकिन कैरेक्टर जो होता है ना इंसान का, आप उसको नहीं बदल सकते हो। मतलब एक बहुत फेमस चीज़ है जो चाणक्य जी ने भी कही है, जो मेरे को पढ़ के लगा, मेरे को हिट करी थी वो बात, एंड दैट वाज क्या इंसान कुछ भी बदल सकता है लेकिन वो अपनी फितरत नहीं बदल सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट द राइट पीपल व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप. Plus, at some point of the time, we also understood that the operating leverage in our business is very less. जिनको नहीं पता ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, वो ये होता है कि आप कितना पैसा लगा के कितने ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो. तो फॉर सपोज अगर हम नोएडा रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, हमें मान लो नोएडा से दिल्ली में एक्सपैंड करना है, तो अब दिल्ली रीजन में एक्सपैंड करने के लिए हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम दिल्ली में जब जाएंगे तो हमें वहाँ पे वी हैव टू लुक फॉर वेंडर्स विच आर ट्रस्टेड, देन वी ऑल्सो हैव टू हायर पीपल हु विल गो एंड डिलीवर, वी ऑल्सो हैव टू लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स आर पैकेजिंग एक्सपेंसेस, आर मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट. तो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो क्योंकि ये चीज़ मैंने फिगर आउट कर रही थी कि यार इतने ऑपरेटिंग लेवरेज को फाइनेंस करने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है. एंड करेंटली यू नो आई से दिस, you should never fall in love with your product or service which you are offering in the marketplace, क्योंकि once you do that you will never be able to call it a quit even if it is very necessary for you to do it. तो क्योंकि मैंने इस चीज़ को एनालाइज कर लिया था, इस चीज़ को समझ, ऑपरेटिंग लेवरेज के अलावा जो प्रॉब्लम आ रही है हमको, वो प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर इसको आगे रन करता हूँ तो अगर आप अभी की मार्केट कंडीशंस स्टडी करोगे ना, तो पीपल आर नॉट एक्वेंटेड टू पे फॉर कन्वीनियंस इन टुडेज डेट. इंडिया में ना अभी तक वो कल्चर नहीं आया. फॉरेन में लोग कन्वीनियंस के लिए अच्छा पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया में लोग कन्वीनियंस के लिए पैसा नहीं देने को तैयार है. देर लाइक कि यार मैं 20 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज क्यों दूँ, इससे अच्छा मैं नीचे जाऊँगा, अपना 20, 25, 30 मिनट वेस्ट करूँगा, आराम से जाके खरीद के ले आऊँगा जो भी मेरे को चाहिए, पनीर या जो भी मेरे को बाई करना है, राइट. तो लोगों में अभी कंज्यूमर के अंदर वो बिहेवियर ही नहीं आया है कि वो कन्वीनियंस के लिए उतना पैसा दें. अनटिल अनलेस, सी मैं आपको क्लियरली बताता हूँ स्विगी जोमेटो क्यों चल रहे हैं हमारी, बिकॉज दे आर डिलीवरिंग फूड दैट इंड्यूसेस डोपामिन. सिंपल. आप स्विगी जोमेटो में कन्वीनियंस के लिए 10-20 रुपये 50 रुपये डिलीवरी चार्ज देने के लिए तैयार इसलिए होते हो क्योंकि आपको पता है कि आप टेस्टी खाना मंगवा रहे हो, आप दाल चावल नहीं मंगवा रहे हो. जो आपके घर में बनता है ना, आप वो दाल चावल के लिए पैसे नहीं दे रहे हो. यू गेटिंग गुड फूड एंड यू विल फील रियली ग्रेट आफ्टर ईटिंग दैट फूड. दैट्स व्हाई यू आर रेडी टू पे दैट कन्वीनियंस चार्जेस. अदरवाइज कोई नहीं पे करेगा. इंडिया में कोई पे नहीं करता, ठीक है, क्योंकि अभी इंडिया में वो मेंटालिटी नहीं है ये लोगों की. तो मार्केट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने वो करके आई वाज लाइक कि लेट्स कॉल इट अ क्विट. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि शुड वी क्विट, मतलब आप बोल रहे हो कि यू शुड नेवर क्विट इन लाइफ, शुड वी क्विट. सी इट डिपेंड्स. क्विटिंग डजंट मीन, क्विट करना ना ये नहीं होता कि आपने किसी चीज़ को बंद कर दिया या छोड़ दिया है तो उसे क्विटिंग कहते हैं. क्विटिंग करना होता है कि आप लाइफ में कुछ करना ही छोड़ दो. डिड आई क्विट दैट बिजनेस? ऑफ कोर्स आई डिड. एम आई सिटिंग वेला? एब्सोल्युटली नॉट. क्या मैं वो बंद करने के बाद वेला बैठा हूँ? नहीं. क्या मैं काम कर रहा हूँ? हाँ. एम आई लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स बिगर थिंग्स? ऑफ कोर्स. सो एक तरीके से आई गेव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट. पीपल आर नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. आप इसको ऐसे समझो. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एप्पल. ओके, एप्पल ने अपने इतने सारे प्रोडक्ट्स
डिसकंटिन्यू करे, क्यों करे? क्या वो अच्छे नहीं बिक रहे थे? बिक रहे थे, बट दे डिड इट सो दे वांटेड टू क्रिएट मोर प्रोडक्ट्स विच आर ग्रेट। और उनको अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है वो बहुत उन्होंने वेल इंजीनियरिंग करके प्लान किया हुआ है कि हम अपनी प्रोडक्ट लाइन बहुत स्पेसिफिक रखेंगे। 100 आइटम नहीं चाहिए, 100 आइटम नहीं चाहिए, हाँ 10 आइटम बेचेंगे, बट 10 आइटम ऐसे बेचेंगे जो बेस्ट हो, एकदम सबसे बढ़िया कंज्यूमर एक्सपीरियंस क्रिएट करें। तो टू कीप दैट थिंग इन लाइन दे हैड टू कॉल इट अ क्विट फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स विच दे लॉन्च्ड। ओके, उन्होंने अपना आईपॉड डिसकंटिन्यू किया। आज की डेट में नॉर्मल आईपॉड्स नहीं बिक रहे। वॉज इट अ ग्रेट प्रोडक्ट? ऑफ कोर्स इट वॉज। क्या वो अच्छा था? हाँ था। बट क्यों बंद किया? क्योंकि दे अंडरस्टैंड दैट sometimes you have to quit things to go for the things which are much bigger than the things which you are doing currently, right? तो आप क्विटिंग को ऐसे लो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अगर आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है ना, आप उसको इतना ज़्यादा प्यार मत करो कि आपको समझ में ना आए कि कब मेरे को इसमें कंटिन्यू करना चाहिए, कब मेरे को इसको बंद करना चाहिए, या शुड आई पुट इन मोर एफर्ट्स, शुड आई पोर इन मोर फंड्स और नॉट। इट्स रियली डिफिकल्ट। सो आई ऑलवेज सजेस्ट टू पीपल कि आप इन्फॉर्म डिसीजंस लो, आप डिसीजंस लो, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करो, अपनी थिंकिंग को यूज़ करो, प्रॉपरली सिचुएशन को एनालाइज करो, फंडामेंटल्स को समझो, उसके बाद आप डिसीजंस लो, ठीक है? जस्ट डोंट वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब ऑफ इलॉन मस्क एंड ही सेइंग इन इंटरव्यूज दैट ओके पीपल आस्क्ड हिम के आपके 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल हो गए थे, डिड यू एवर थॉट दैट यू नीड टू पैक दिस अप? एंड ही सेज के नो, नेवर, आई डोंट एवर क्विट, ठीक है? वो चीज़ सुन के ना लोग दिमाग में बिठा लेते हैं कि भाई ये बंदा क्विट नहीं किया, हम भी कभी नहीं करेंगे, हम ही कभी नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड, आप हो, इलॉन मस्क है, ठीक है? आप प्लीज़ अपने आप को कभी किसी की आइडेंटिटी से एसोसिएट मत करो। क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। क्विटिंग मीन्स जस्ट क्विटिंग इट वंस एंड फॉर ऑल एंड नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्विट करते हैं, क्विट को ऐसे मानते हैं कि यार नहीं, इलॉन मस्क ने कहा है, बड़े बड़े लोगों ने कहा है क्विट नहीं करने का है, तो हम तो लगे रहेंगे। क्यों लगे रहना है भाई? तुमको दिख रहा है ये चीज़ फेल करेगी, तुमको दिख रहा है ये चीज़ फेल कर जाएगी, या ये चीज़ क्रेजी। इलॉन मस्क ने, हाँ, इट्स अ र्यूमर, इलॉन मस्क ने क्विट बोला। हाँ, इलॉन मस्क ने बोला कि मैं 3 रॉकेट लॉन्च फेल करा, उसके बाद भी मैंने चौथा किया। क्यों? क्योंकि उसने इंटरव्यू में पूरा बताया। तो उन्होंने क्या किया, क्लिप्स निकाले, वो वायरल कर दिया और वो चीज़ फैल गई। उन्होंने बताया कि मेरे पे बैक करने के लिए पैसा था, मेरे को पता था कि अगर मेरे पास भी पैसा खत्म होता है तो मैं कहाँ से फंड रेज कर सकता हूँ। कैलकुलेटेड रिस्क, इलॉन मस्क को पता थी वो चीज़। मोर अबाउट ही नोइंग दैट ही कैन रेज फंड्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, वो अगर रिस्क उठा रहा है, ठीक है, तो उसकी उतनी एपेटाइट भी है। आपकी रिस्क एपेटाइट है नहीं, और आप सोच रहे हो कि क्योंकि मैंने सुन लिया है कि क्विट नहीं करने का है तो आई विल टेक रिस्क, मैसिव रिस्क। दैट इज जस्ट स्टूपिडिटी, दैट इज जस्ट स्टूपिडिटी। अगर आपके पास अगर एक्चुअली में उतना रिस्क एपेटाइट नहीं है ना लाइफ में, आप प्लीज उतना रिस्क मत उठाओ। एवरीवन इज नॉट मेड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, एवरीवन शुड नेवर डू इट। जो बने हैं, जिनके पास एक्चुअली में उतना रिस्क एपेटाइट है, जो बियर कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। क्योंकि बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग, इट इज जस्ट योर एबिलिटी टू एंड्योर पेन। तो इफ यू आर नॉट हैविंग दैट एंड्योरेंस, आप मत करो। जॉब करना भी कुछ बुरा नहीं है, यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी बाय डूइंग जॉब्स ऑल्सो। Just don't be fascinated by the thought that just because entrepreneurs live a great life, we need to be them, because they don't know the backstory. If you look at the backstory, there is a lot of stress, there is a lot of anxiety, there are a lot of sleepless nights. मतलब a lot of sleepless nights नहीं बोलूँगा मैं, almost सारी nights sleepless होती हैं, ठीक है? कोई रात ऐसी नहीं होती जब आपको बढ़िया से नींद आ जाए if you are pursuing entrepreneurship. इसका सिंपल सा रीज़न देता हूँ। जब आपके पास दिन अच्छे जा रहे होते हैं तो एक्साइटमेंट में नींद नहीं आती, जब दिन खराब जा रहे होते हैं तो एंजाइटी में नींद नहीं आ रही होती। तो एक तरीके से आप नहीं सोते हो, आपको नींद नहीं आती। इवन मेरे को भी नहीं आती है। 5-6 घंटे से ज़्यादा इसलिए नहीं सो पाता हूँ क्योंकि इन दोनों में से एक ना एक चीज़ होती है मेरे साथ, या तो स्ट्रेस या खुशी, और ये सबके साथ होती है। सो आई थिंक इफ़ यू वांट टू डू एनीवन, if anyone in today's date is looking towards pursuing entrepreneurship, they should understand these facts. और प्लीज़ आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, कभी भी हरी मत करो।
पीपल, देखो जब भी आप अपने आप को किसी से कंपेयर करते हो ना, आप अपने अंदर को उसके बाहर की सतह से कंपेयर करते हो, क्योंकि आपको अपने बारे में तो सब मालूम है, ठीक है, आपको अपने बारे में सब पता है, लेकिन आपको उस इंसान के अंदर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको सिर्फ उसकी बाहर की ऊपरी सतह दिख रही है। और जब भी आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर करोगे अपनी लाइफ में, तो होगा कुछ नहीं, आपका फोकस उस इंसान पे चला जाएगा और उसकी एक्टिविटीज़ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसके एक्शंस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और आपका फोकस अपने आप से हटके उस इंसान पे चला जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो कंपेयर मत करो यार। लोग देखते हैं, Deep मतलब thoughts. पता है, लोग ऑनलाइन देखते हैं कि ये इंसान इस उम्र में ये कर रहा है या इस उम्र में ये कर रहा है, आप उससे कंपेयर करके ये मत सोचो कि मैं भी स्टार्टअप शुरू करूँ। जस्ट डोंट start a startup for the sake of starting it. You will fail 100% if you're just starting it just for the sake of starting up. Start a startup if you feel that it is really Exactly. important for me to do this. It will create an impact, and not just for starting a startup or just for making money. Because if you want to make money, there are a lot of ways with which you can make money. It's not important for you to run a startup. So जितने भी यंग लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, 18, 19, 20 साल के, देखो मैं भी यंग हूँ, ठीक है, मैं अभी आई एम करेंटली 19. आई फील दैट इवन यू आर यंग. ओके, आई एम जस्ट 19 राइट नाउ. हाउ ओल्ड आर यू? 21. सी, देखो आप 21 के हो, मैं 19 का हूँ, तो हम दोनों एक ही एज ब्रैकेट में हैं, ठीक है, हम लोग यंग हैं, ठीक. तो जितने भी हमारी एज के लोग इस चीज़ को देख रहे हैं ना, आप ट्रेंड के पीछे मत भागो, आप इस चीज़ के पीछे भागो कि व्हाट आर यू गुड एट एंड हाउ कैन यू बी ग्रेट एट इट. ख़त्म. बिल्कुल भी, इफ़ यू आर ट्राइंग टू फॉलो द ट्रेंड्स, दैन प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि ट्रेंड चेंज होता है, और जिस दिन वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा. तो इससे बेटर है कि जिस चीज़ में आप अभी अच्छे हो, आप उस चीज़ में ग्रेट बनने की कोशिश करो. इवेंचुअली यू विल सक्सीड, ठीक है. ज़रूरी नहीं होता. बहुत सारे लोगों ने मेरे से कल VIT के मेरे उसमें भी पूछा था कि सर वी आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हाउ डू वी लर्न फाइनेंस? एंड आई एम लाइक, डो नॉट लर्न इट. ज़रूरत नहीं है आपको सीखने की. इफ़ यू आर गुड एट coding, if you are good at programming, if you are good at machine learning, if you are really great at automobiles, focus on that area. Just become the best of the best version you can become, and leverage out each and every other task. बाकी लोग आपसे बहुत अच्छे हैं फाइनेंस में, आप उनको रखो अपने साथ. खुद सारी चीज़ें सीख के करने की कोशिश मत करो. आप कर भी नहीं पाओगे और आप किसी चीज़ में बेस्ट नहीं बन पाओगे. आप मीडियोकर रह जाओगे, बेशक आप सारी चीज़ें सीख जाओगे. This is my one piece of advice to each and every youngster listening to this, that don't fall for the trap of upcoming trends. Just do the things which you are good at, and you will eventually, if you are constantly working on it, you will become the best. नाइस. सेम स्टोरी यॉर्कस्टोर के टाइम पे जब मैंने यॉर्कस्टोर स्टार्ट किया था, सेम स्टोरी. मैंने किसी के साथ स्टार्ट किया था, अपने फ्रेंड के साथ स्टार्ट किया था, एंड इवेंचुअली नियत में नहीं था उसका. मतलब पर्सपेक्टिव होते हैं, हर इंसान का अलग रहता है कि क्या जोन में हो. तो उसका जो दिक्कत आ रही थी वो ज़्यादा आ रही थी मेंटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लगती है ना, मेरे को लगता है कि इंसान की नीयत भी सही हो सकती है अगर वो थोड़े से अच्छे उसमें रहता है, तो इवेंचुअली चेंज हो जाते हैं. मेरे को ऐसा लगता है. इंसान की सराउंडिंग्स भी चेंज हो सकती है, माइंडसेट सब बदल सकता है, बट इंसान का विजन क्या वो तुम्हारे साथ जो, क्योंकि मेरा यॉर्कस्टोर को लेके बहुत अलग विजन था. मेरा था क्रेजी, मेरे को पैसा नहीं कमाना था, मेरे को लिटरली यॉर्कस्टोर से पैसा नहीं कमाना था, मेरे को प्रॉफिटेबल रखना था, क्योंकि मेरे को उसको बढ़ाना है, मेरे को खुद को नहीं बढ़ाना. एंड द अदर वन वॉज लाइक कि मेरे को बढ़ाना है, मैं महीने के एंड में कितने लेके जा सकता हूँ. आई वॉज लाइक कि महीने के एंड में यॉर्कस्टोर कितना लेके जा रहा है. तो यहाँ पे थोड़े क्लैशेस थे, और उसका भी ये चीज़ इसलिए हो रही थी. मेरे को ऐसा लगता है मैं अपनी टीम में ना सबसे पहले, अभी जब मैं हायरिंग का टाइम है और जो ये एडोन बस की टीम बना रहा हूँ, मैं सबसे पहले चीज़ देखता हूँ कि इंसान जो है, जो आ रहा है, वो किससे डोमिनेंस है. हर इंसान कहीं ना कहीं से डोमिनेंस है. क्या वो यूट्यूब चैनल पे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करके डोमिनेट हो रहा है, या वो अपनी फैमिली से डोमिनेट हो रहा है, और अगर उसकी फैमिली के थॉट प्रोसेस क्या है. मेरा सबसे मेन रहता है, जो पर्सनली मेरी लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत आई है ना, वो आई है फैमिली किसकी, सामने वाले की. अगर मेरे को फाउंडर की फैमिली में कोई इशू है तो वो नेगेटिवली इफेक्ट मेरे को करेगा, क्योंकि मेरा पार्टनर है यार, वो मेरे साथ काम कर रहा है, मेरी टीम में है.
तो मेरे को सिर्फ उसको नहीं जानना, मेरे को उसकी फैमिली को जानना है, मेरे को उसकी फैमिली के थॉट्स जानने हैं। नो मैटर कौन से रिलीजन के, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान की थॉट्स क्या चल रहा है, उसकी फैमिली में डिनर टेबल पे क्या बातें चल रही है मेरे को जाननी है, क्योंकि वो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगी। अगर उसके फैमिली डिनर टेबल पे वो बातें कर रहे हैं कि हाँ स्टार्टअप में ये हो रहा है वो हो रहा है, मे बी गुड फॉर मी। अगर वो बात करें यार ये स्टार्टअप वार्टअप बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं, तुम्हें जॉब करनी चाहिए सेटल, मेरे साथ नहीं है सही वो बंदा। एज अ टीम मेंबर बहुत बकवास, एज अ एम्प्लॉय बहुत सही। तो मेरे को हमेशा फैमिली जाननी होती है। मेरा ये रहता है, मैं हमेशा घुसने की कोशिश करता हूँ और बहुत स्मार्टली घुसता हूँ। और अब मेरे को इस चीज़ में अच्छा हो गया। जैसे पहले क्या होता था, मैं लोगों को लगता था यार इतना पर्सनल क्यों हो रहा है, ये इतना घर में क्यों घुस रहा है हमारे, बट अब इवेंचुअली मेरे को फिगर आउट हो गया कि कैसे वो सामने वाला बंदा खुद बताएगा। तो अब थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाती है, बट फैमिली बहुत मैटर करती है। मेरे को क्रेजी आइडिया वाले लोग जिनके पास परफेक्ट विजन था, परफेक्ट विल थी, परफेक्ट स्टैमिना था, सारी चीज़ें परफेक्ट थी, बट फैमिली की डोमिनेंस अलग थी। और स्पेशली इस एज में, जिस एज में अभी हम हैं, इस एज में फैमिली डोमिनेंस बहुत होती है। मे बी अगर मैं 30 में किसी के साथ स्टार्टअप कर रहा हूँ, मेरा ये पर्सपेक्टिव ना हो, मैं ये ना सोचूँ कि यार क्या सोच रही है उसकी फैमिली, क्या सोच रही है उसकी वाइफ, क्या सोच रही है उसके बच्चे, मेरे को उससे चिंता नहीं है। बट अभी इस एज में फैमिली देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका डोमिनेंस ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ कि अगर तुम कहो कि चलो हम स्टार्ट करते हैं एक स्टार्टअप, और यहाँ पे तुम्हारी फैमिली तुम्हारे को डेली पीछे पड़ी हुई है, तुमको पता है विजन ये हाँ ये $1 मिलियन कंपनी है, मैं जिसके साथ मेहनत कर रहा हूँ ये बहुत लॉयल इंसान है, बहुत जेन्युइन इंसान है, मेरी वाइफ भी मैच होती है, सब सही है, मेरा भी सब कुछ सही है, हम दोनों के थॉट प्रोसेस भी सेम है, बट फैमिली का नहीं मिलता, इवेंचुअली चीज़ें विल गो रॉन्ग। पता है क्यों? इसको अगर डी कोड करूँ तो फैमिली से तुम लड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें रात गुजारनी है, जहाँ पे रात गुजारनी है तुम्हारा मेंटल पीस होता है वहाँ पे, और तुम्हारी फैमिली वहाँ पे तुमको बोल रही है क्यों कर रहा है ये, क्या कर रहा है ये, क्यों कर रहा है ऐसे ऐसे, और तुम लड़ रहे हो, तुम उसको बार बार रिबेल कर रहे हो, बट सबकॉन्शियसली वो तुम्हारे अंदर फीड हो रही हैं चीज़ें। और इवेंचुअली जब तुम किसी के साथ हो, मे बी रिलेशनशिप में हो, मे बी पार्टनरशिप में हो, तुम साथ में हो, लड़ाई होगी, और जहाँ पे वो मिसअंडरस्टैंडिंग या जहाँ पे कुछ भी हुई, तुम्हारे सबकॉन्शियसली एकदम से बताएगा कहा था ना मम्मी ने, ये कहा था ना पापा ने, कहा था ना फैमिली ने, एंड इवेंचुअली वो चीज़ जब ग्रो हो जाएगी, वो चीज़ तुम्हें डोमिनेट कर देगी, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो यही मेरे साथ यॉर्कशायर में हुआ था। फैमिली वॉज द रीज़न, विल वगैरह सब सही था, नीयत भी सही थी, सब सही था, फैमिली वॉज द रीज़न। बहुत स्टूपिड रीज़न था। वो बंदा आज भी यॉर्कशायर के सक्सेस में खुश होता है। इनफैक्ट यॉर्कशायर नाम मैंने नहीं दिया था, उसने दिया था। यॉर्कशायर जो नाम था, मैं तो स्टूपिड से नाम ढूंढ रहा था, एगिस्तान रख देते हैं, ये रख देते हैं, वो लेके आया था यॉर्कशायर, और ब्रिलियंट। उसके जाने के बाद मेरे पे राइट्स थे मैं नाम चेंज कर दूँ, क्योंकि उसका है डजेंट मैटर, मेरे लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ तो फैमिली इज इंपॉर्टेंट दिस एज में। I think when it comes to hiring, the best piece of advice that till now I have heard, and I think I should follow it, and I do follow it. Never ever hire a person in your life whom you cannot fire in your business. Okay. तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, लोग अपनी फैमिली में से अपने फैमिली मेंबर्स को एम्प्लॉय कर लेते हैं, अपने भाई के मतलब अपने फादर के भाई के लड़के, मतलब चाचा के लड़के को रख लिया, किसी को रख लिया, यू नो, फैमिली के लोगों को या फिर फ्रेंड्स को एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं। नथिंग बैड इन इट, बट आपको समझना चाहिए कि टाइम आने पर ना आप उनको फायर नहीं कर सकते हो, आप उनको नहीं फायर कर सकते हो, एंड यू शुड never ever hire any person whom you can not fire in your life, क्योंकि बिजनेस को बिजनेस की तरह चलाना बहुत ज़रूरी है। आप उससे अगर प्यार कर बैठोगे ना, उससे अगर आप प्यार कर बैठोगे तो इट विल डिसअपॉइंट यू वेरी बैडली। एंड सी, लोग बोलते हैं मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आई से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मनी इज़ अ जेलस लवर, पैसा एक जेलस लवर है, ठीक है। मनी इज़ जस्ट लाइक योर गर्लफ्रेंड, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे वो आपको छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। यू नीड टू गिव टाइम टू इट सो दैट इट स्टिक्स विद यू। सिमिलरली सी इट इन अ वे, देखो जैसे पैसा आपकी गर्लफ्रेंड की तरह है ना, कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। इसी तरीके से आप जिस इंसान को एम्प्लॉय करते हो, आप उसको जब एम्प्लॉय कर रहे हो तो ये ज़रूर कंसिडर करके एम्प्लॉय करना कि क्या मैं इस इंसान को फायर कर सकता हूँ। अगर आप उसको फायर नहीं कर सकते, आप उसको प्लीज़ हायर कभी मत करो लाइफ में, क्योंकि जब उसको फायर करने का मोमेंट आएगा ना, आप उसको फायर नहीं कर पाओगे। और इवन इफ ही इज़ नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इवन इफ ही इज़ डैमेजिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको फायर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जब आप डिसीजन ले रहे थे आपने ये चीज़ कंसिडर नहीं करी। यू जस्ट
टुक इट एज इफ कि यार मेरा दोस्त है या मेरे भाई का लड़का है, मेरे को इसको एम्प्लॉय करना चाहिए, यार मेरी कंपनी है। नहीं, अगर वो केपेबल है ना और आपको लगता है कि आप इमोशनली इतना डिटैच्ड हो कि आप वैसे उनके साथ बहुत अच्छे हो, यू आर बिहेवियर वाइज अ ग्रेट पर्सन, यू सिटिंग विद देम, ईटिंग विद देम, यू नो, हेल्पिंग आउट देयर फैमिलीज इफ दे आर इन ट्रबल, बट when it comes to thinking about the business, you have to be so much adamant, you have to be ruthless, and you have to fire people. So at that moment you cannot be like कि यार ये मेरे तो भाई का लड़का है, मैं इसको कैसे निकालूं, को निकालना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि फायरिंग करो, मतलब कि फायर करो बिजनेस में से, अगर बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई तो लोगों को फायर करो, नो। You should always try not to fire people, because as soon as you fire one person from your organization, it gives a subconscious message to each and every person in your organization कि अगली बारी हमारी है भाई। And once they get this message subconsciously registered in their brain, you tell me how motivated will that person come to work the next day? Just tell me this. Of course he won't be. And this is the biggest mistake people do. They fire people just because the organization is in trouble, rather than they should tell people that please try and understand our organization is in trouble. You need to cut down on your salaries. We are not taking our salaries. If I am talking as a founder, I am not taking my salaries. You need to cut down on your salaries. We need to control our expenses. We should, you know, shift to more efficient methods, and please stick with us in these hard times, rather than you saying them that pack your bags and get out of here, because that will give a subconscious message to each and every person sitting out there in your organization, and they won't be motivated enough to come to work and give their 100% output, because subconsciously they have this thing registered कि यार कल इस बंदे की नौकरी गई है, अगला नंबर मेरा हो सकता है, कल को मेरी नौकरी नहीं गई तो, you know, it is really important for each and every person out there. As a leader, you not only have to have those persuasive skills, but you also have to have empathy for the people with whom you are working, be it your employees, be it your customers. There was a very great learning from this movie, that is Rocket Singh, और उसमें एक बात कही थी कि बिजनेस नंबर्स नहीं है, बिजनेस सिर्फ लोग हैं, सिर्फ लोग हैं, एंड दिस इज अ ट्रू फैक्ट. Business is nothing but just people who are working with you, people who are your customers. Business is just a game of people. So if you do not know how to manage them, how to empathetically feel what they are feeling and stand by them in tough times, I don't think so you can ever build an organization which is holding some sort of significance in this world. This is my take on it. Nice. काफी लंबा हो गया ना, सबसे अब तक का सबसे लंबा पॉडकास्ट या बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया आज हमारा. आई एम एंजॉयिंग. सो लास्ट क्वेश्चन के साथ सम अप करते हैं. व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? क्या सोचा है अभी, क्योंकि अभी तो नेक्स्ट डे हो. एवरी टाइम समवन आस्क्स मी दीज क्वेश्चंस ना कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, आई ऑलवेज स्टार्ट लाफिंग, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं, फ्यूचर प्लान्स हैं, बट फ्यूचर प्लान्स को मैं ऐसे ही नहीं देखता कि मैं अगले 5 साल बाद या 10 साल बाद ये कर रहा हूँ. माई फ्यूचर प्लान्स आर लाइक कि मेरे को अगले 1 महीने में क्या करना है, या मेरे को अगले 3 महीने में क्या करना है. ऑफकोर्स आई डू हैव अ लॉन्ग टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल है, एक लॉन्ग टर्म विजन है मेरे अंदर, लेकिन मैं उस लॉन्ग टर्म गोल और विजन को डेली बेसिस पे नहीं देखता कि 5 साल में यहाँ, नहीं, बिकॉज दैट विल नॉट गेट मी देयर. मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप एक 5 साल का या 10 साल का गोल बनाओ, और उसके बाद आप उस गोल को ब्रेक डाउन करो और मंथली गोल्स बनाओ. तो मेरे मंथली गोल्स रहते हैं, और मेरा 5 ईयर गोल बस ये है टू डू समथिंग सिग्निफिकेंट इनफ विच इज़ एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ एंड इज मेकिंग सम और द अदर थिंग्स really easy for people to do. Like my only aim behind creating businesses is that I want to reduce inefficiency. Because as soon as you reduce inefficiency, you, of course, you create a good business out of it. Because when you reduce inefficiency, you're likely to serve more people with efficient methods of doing things. Plus, it generates employment. Plus, it also changes the way people are doing things. Like for suppose आप पहले जब कैब बुक करते थे, कैब में जाते थे तो आपको टैक्सी लेनी पड़ती थी ना, टैक्सी स्टैंड पे जाके वेट करना पड़ता था. नाउ देयर इज ओला एंड उबर. सो
यू सीइंग हाउ द बिहेवियर ऑफ पीपल हैज चेंज्ड. अब आपको टैक्सी लेनी है तो आप कोई भी टैक्सी स्टैंड पे जाके वेट नहीं करेगा. दे विल जस्ट book an Ola or an Uber, right? So similarly, I want to change the way people are behaving towards things by creating some or the other businesses which help people in a good way and reduce inefficiency in this world. And if talking about monetary goals, जो कि सब जानना चाहते हैं और सब पूछते भी हैं, आज की डेट में भी लोग पूछते हैं कि भाई आप ये आपकी एज है, आप कितना कमाते हो, क्या रहता है एंड ऑल. देखो यार, इस चीज़ को मैं इसको नहीं, मैं मसाले में आपको बता रहा हूँ. देखो, पहली बात तो ये होती है कि आप किसी की कमाई जान के ना या तो मोटिवेट होगे या आप जलोगे. आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा, आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा. तो मैं अगर डिस्क्लोज भी कर दूं कि मैं कितना करता हूँ तो उससे किसी की लाइफ में कुछ चेंज नहीं आएगा. ठीक है. उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ऑफ कोर्स आई मेक गुड मनी राइट नाउ. इतना है कि मैं अपनी चीज़ें सस्टेन कर रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स आई डू रिक्वायर मनी सो दैट आई कैन यूज दैट मनी टू क्रिएट मोर थिंग्स and create better things, because that also requires money. Of course I need funds to fund my other ventures, right? तो वो एक important aspect है. प्लस ये है कि आप अगर सिर्फ पैसे को सोच के काम कर रहे हो ना, कोई भी काम कर रहे हो, आप कभी उस काम को ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाओगे. Whenever I'm doing anything, I never have monetary aspects in my mind. Okay, I have this thing कि मेरे को पता है कि इस काम से इतने पैसे आ जाएंगे, दैट्स ऑल. वहाँ पे ये बात ख़त्म हो गई है. मैं कॉन्स्टेंटली उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि आई मेक दिस मच मनी, आई मेक दिस मच मनी. नो, माई पॉइंट इज़ टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वैल्यू विच आई कैन क्रिएट थ्रू माई वर्क. एंड इवेंचुअली व्हेन यू क्रिएट वैल्यू, मनी फॉलोज. इट्स अ सेट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. whenever you create value, you will be paid, you will be rewarded very nicely for that, and everyone does. तो मेरे को भी मिलता है रिवॉर्ड अगर मैं काम अच्छे से करता हूँ तो these are my future plans currently. We are looking forward. मेरा एक फ्यूचर प्लान यही है कि मैं अभी कुछ महीनों में एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा. जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ कि मैंने एक पोस्ट भी डाला था अपने कम्युनिटी टैब में जिसमें मैंने बोला था दैट आई विल बी स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल फॉर पीपल हु वांट टू लर्न things regarding digital marketing, regarding YouTube, how they can start their own channel and grow. And I want to provide every detailed information, quality education for free of cost to people. क्योंकि मेरा एजेंडा ये नहीं है कि मैं ये चीज़ लोगों को बता के पैसे कमा लूँ. मेरा एजेंडा ये है कि क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें करी हैं, आई हैव ग्रोन थिंग्स, तो मैं उन चीज़ों को बस शेयर करूँ. करना ना करना आपके ऊपर है. Right, so these are my future plans currently. I'll in a month or two, I think बहुत जल्दी होने वाला है, शायद एक महीने में हो जाए. I'll be coming up with a new YouTube channel which will be completely based upon marketing, digital and non-digital. Plus, it will also talk about all of these platforms, YouTube, Instagram, and all of these. How you can start your channel, grow, everything related to all of these things, so that it can help a lot of people who want to do these things but are trapped by all of these so-called gurus on the internet. So this is my future plan currently. Awesome. अभी तो 19 के, अभी तो बहुत कुछ ढूंढना है, अभी तो बहुत कुछ फिगर आउट भी होएगा. अभी तो बहुत जिंदगी बहुत कुछ दिखाएगी. ये आपसे 2 साल 3 साल बड़ा लड़का बता रहा है. See, age has nothing to do with learning, man. Age has nothing to do with learning. मैं तो अपने आप को लकी नहीं मानता हूँ कि मैं इन 19 साल का और मैं कुछ कर रहा हूँ. मेरे से छोटे छोटे बच्चे भी मेरे से ज़्यादा कर रहे हैं यार. मेरे को मैं जेलस हो गया तुमको देख के. मैं कहा 19 में मैं क्यों नहीं कर रहा था ये. तो भाई ना, आज जैसे आप मेरे को देख के हो गए, ऐसे ही मैं बाकी बच्चों को देख के बताता हूँ जो मेरे से कम उम्र में और भी अच्छा कर रहे हैं. तो दिस हैपेंस. बट इट ऑल्सो हाँ मतलब, लेकिन ये चीज़ें मोटिवेट करती है आपको लाइफ में. एग्जैक्टली. मतलब मेरे को खुशी होती है, मतलब कि हाँ यार ये लड़का सही जा रहा है. एटलीस्ट बाकियों को देख रहा हूँ, मैं जो अपने आप को अगर एनालाइज करूँ तो ये लड़का सही जा रहा है. मेरी एज तक इसको बहुत कुछ होता होगा. और दैट्स द ब्यूटी ऑफ पॉडकास्टिंग. अपने से छोटे से कितना कुछ सीख सकते हो. आज मेरे को कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत कुछ जानने को मिला. डेफिनेटली शायद मिला हो आपको, बट मेरे लिए तो बहुत सही है जो ये पॉडकास्टिंग जा रहा है ना.
छोटे आ रहे हैं उनसे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, बड़े आ रहे हैं तो डेफिनेटली कितना कुछ जानने को मिल रहा है। सो बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस देख के, और एक प्राउड वाली फीलिंग हुई कि हाँ चलो फ्यूचर अच्छा है हमारे देश का भी फ्यूचर अच्छा है। Thank you so much. Thank you so much for inviting me in this podcast. ऑलराइट, सो लास्ट क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ मैं कि कैसा रहा एज अ होस्ट? गाली देनी है गाली दो, सच मतलब जो मन में है बताओ। लास्ट क्वेश्चन मेरे लिए, थोड़ी मेरी सेल्फ स्ट्रीम भी आए। Yeah, this is for people like plus as you as a host, I think I really liked it because I've heard a lot of podcasts, and in most of the podcasts there is one person who is the guest who is speaking everything and the host is quiet most of the times. So I think we did a podcast where we both are sharing our experiences of life, so that people not only they are here to just watch me or watch you, they're learning from both of us and gaining a collective experience from the lives which we have lived till now. So I think that is the best thing. लोगों को हम दोनों की जिंदगी से कुछ ना कुछ बढ़िया सीखने को मिला है, कुछ चीजें वो आपकी लाइफ से सीखेंगे, कुछ मेरी लाइफ से सीखेंगे। आई थिंक इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। सो यू एज अ होस्ट आई थिंक वंडरफुल, आई जस्ट लव्ड इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, हम फिर से मिलेंगे, कभी मिलेंगे, ऑफिस आना है यहाँ पे किसी, जब भी इस साइड चक्कर लगे। श्योर श्योर, यू कैन कनेक्ट मी ऑन माय अदर हैंडल्स एज वेल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। हाँ, मैं लिंक्स भी डाल दूंगा सारे, और हम तो हैं ही अब। Sure. थैंक यू सो मच। थैंक यू।